हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे बहुत ही खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेई में। और ये चल रही है बच्चों रैंक बूस्टर सीरीज जेई एडवांस की, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले जेई एडवांस के पीवाईक्यू आपको कराते हैं। और आज लेके आए हैं हम लोग, मतलब मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस की पीवाईक्यू प्रैक्टिस। पीवाईक्यू मतलब जेई एडवांस के पीवाईक्यू प्रैक्टिस। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं कि अभी हम आपको वो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करा रहे हैं जिसमें वो कंसेप्ट यूज हुए हों, जो कंसेप्ट बहुत बार जेई एडवांस में आ चुके हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये वाले पीवाईक्यू रिपीट होंगे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। मैं बस ये बोल रहा हूं कि भाई इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ये कंसेप्ट जरूर रिपीट हो सकते हैं। मेरी बात समझे, कंसेप्ट जरूर रिपीट हो सकते हैं। तो भाई जैसे ये पीवाईक्यू सीरीज खत्म होगी, जैसा मैंने वादा किया है, इसके बाद हम लोग लेके आएंगे एफवाईक्यू सीरीज, जो है फ्यूचर ईयर क्वेश्चन सीरीज। और जो फ्यूचर ईयर जो क्वेश्चन सीरीज होगी, उसमें भाई साहब आप ध्यान रखना, हम वो सवाल कराएंगे जो आज तक जेई एडवांस में नहीं आए हैं, लेकिन अब आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो भाई सबसे पहले एंड करते हैं पीवाईक्यू सीरीज, और फिर आएगी बच्चों एफवाईक्यू सीरीज एक्सक्लूसिवली फॉर जेई एडवांस। ठीक है भाई, तो आइए शुरू करते हैं भाई। तो देखिए ये है सबसे पहला सवाल, ये है बच्चों सबसे पहला सवाल। पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, सबसे पहले बच्चों आप लोग इसे ट्राई करिए। चलो भाई, मेरे ख्याल से सबने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए भैया, ये सवाल देने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान देता हूं थोड़ा सा बेटा ज्ञान देता हूं। तो देखिए भैया, ज्ञान में आपको क्या दे रहा हूं, थोड़ा पैराबोला के रिलेटेड ज्ञान से दे रहा हूं। मैं आपको क्या दे रहा हूं भैया, ज्ञान नहीं, मैं आपको ज्ञान से दे रहा हूं, दो ज्ञान दे रहा हूं। पहला देखिए ज्ञान ये होता है, जैसे आपको कोई भी बेटा पैराबोला दिया है, दिस कैन बी एनी पैराबोला। और ये जो बेटा जो पैराबोला है, ये जो बेटा जो पैराबोला है सर, हाँ, ये जो बेटा जो पैराबोला है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, ये जो पैराबोला है, इस वाले पैराबोला की ये बेटा एक्सिस है सर, हाँ, ये इसकी एक्सिस है। आइए भाई एक चीज और बनाते हैं, ये भाई साहब इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। बहुत सही, ये इसकी क्या है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है बेटा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स है सर, हाँ ओते सर, हाँ। सबसे पहले मैं आपको ज्ञान बता रहा हूं, फिर मैं आपका सवाल करूंगा, है सर, हाँ। अब देखिए भाई साहब क्या है, अगर आपने इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मानिए कोई टेंजेंट बना दी है, ठीक है भाई, किसी भी पॉइंट पे आपने भाई साहब कोई टेंजेंट बना दी है, जैसे यहां देखिए इस वाले किसी क्यू पॉइंट पे, इसको मैं क्यू मान लेता हूं, मैंने को भैया टेंजेंट बना दी है, ठीक है ना। अब इस वाले टेंजेंट ने इसी पैराबोला, ये जो व्हाइट वाला जो पैराबोला है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स को मानिए किसी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। या फिर इसको भाई ऐसे भी हम देख सकते हैं कि एक पी पॉइंट है जो कि डायरेक्ट्रिक्स में लाई कर रहा है, मतलब इस ब्लू लाइन में लाई कर रहा है। यहां से बेटा मैंने क्या करा है, यहां से बेटा मैंने एक देखिए टेंजेंट बना दी है, जिसने पैराबोला को क्यू पॉइंट पे टच किया है सर, हाँ। तो भैया देखिए ये जो होता है, ये जो भैया पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, ये इसका फोकस है, एफ का मतलब फोकस है, ये इसका फोकस है पैराबोला का। तो देखिए भैया ये जो पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ये इस वाले फोकस पे कितना एंगल सबटेंड करता है सर, ये सबटेंड करता है कितना सर, 90 डिग्री है सर, हाँ। ये कितना सबटेंड करता है सर, ये सबटेंड करता है 90 डिग्री। मतलब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो एंगल है, कौन सा एंगल सर, ये जो भाई साहब जो एंगल है क्यू एफ पी है सर, हाँ, ये जो एंगल है क्यू एफ पी है सर, हाँ, ये किसके बराबर होगा, ये होगा सर 90 डिग्री के, है सर, हाँ। डकार ले रहा हूं सर, हाँ बेटा मैं डकार ले रहा हूं, ठीक है। तो भैया ये आ गया एक ज्ञान जो आपको पता होना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट ज्ञान है सर, हाँ। अब भैया ज्ञान नंबर 1 के बाद आता है बेटा ज्ञान नंबर 2 है सर, हाँ, ज्ञान नंबर 2 है सर, हाँ, एकदम सही बात है। अब आता है भैया ज्ञान नंबर 2। अब देखो भैया ज्ञान नंबर 2 क्या है, मैंने कहा देखो भैया ज्ञान नंबर 2 है, ये है भैया पैराबोला, बहुत सही। ये इसकी क्या है भैया, ये इसकी है एक्सिस, बहुत सही। ये अगर इसकी एक्सिस है तो ये इसकी क्या है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स है सर, हाँ, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। इसका नामकरण मैं कर दे रहा हूं कि ये क्या है बेटा, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है,
अब अगर बेटा ये मानिए मैंने इसमें कोई भी पॉइंट मानो भैया पी लिया, ऐसा ना, कोई भी पॉइंट पी लिया नहीं, मतलब पी लिया, ठीक ना, पी को एज्यूम किया, ठीक है, पी लिया नहीं बोला मैंने, बोला पी लिया। ओके सर, अब क्या हुआ भाई, मैंने कहा भैया इस वाले पी पॉइंट, ये देखो भैया पी पॉइंट की खूबसूरत बात क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है सर। हाँ, अब देखिएगा मुन्ना, मैं देखिए क्या करने वाला हूं, मैं भैया पी से मानिए इस पे 2 टेंजेंट बना देता हूं, पी से 2 टेंजेंट मैं इसमें बना देता हूं, है सर। हाँ, पी से 2 टेंजेंट बना देता हूं, जैसे भैया ये पहली है, पहली क्या है भैया, पहली है क्यू सर, ये दूसरी है, दूसरी क्या है सर, दूसरी है क्यू डैश, है सर। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी ये बोलती है पैराबोला की कि आप किसी पी पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे, अगर वहां से बेटा अगर आप 2 टेंजेंट्स बनाते हो तो उनके बीच का एंगल कितना होता है सर, उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, है सर। हाँ होते सर। हाँ, और दूसरी चीज क्या सर, दूसरी चीज ये बोलती है सर, क्या बोलती है, दूसरी चीज बेटा ये बोलती है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो क्यू क्यू डैश है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब होता है सर, पी से जो 2 मैंने टेंजेंट बनाई है, ये पहली टेंजेंट पी क्यू पैराबोला को क्यू पे टच किया, दूसरी टेंजेंट पी क्यू डैश पैराबोला को क्यू डैश पे बेटा टच किया, है सर। कहां पे टच किया भैया, क्यू डैश पे टच किया। तो ये जो है ना मुन्ना, ये जो है ना मुन्ना, ये सर किससे पास करती है, फोकस से। क्यू क्यू डैश क्या है भैया, फोकस से पास करती है, या फिर अदर वर्ड्स में मैं ये बोल सकता हूं सर, क्यू क्यू डैश क्या है भैया, ये इसकी फोकल कॉर्ड है सर। हाँ, तो ये था भैया पैराबोला से रिलेटेड ज्ञान, है सर। हाँ, अगर पैराबोला से रिलेटेड ज्ञान आपका रिवाइज हो गया है तो जल्दी से कमेंट कर दो, पैराबोला दिल दिल, है सर। हाँ, पैराबोला दिल दिल होते सर। हाँ बेटा, बढ़िया सर। हाँ बेटा, तो भैया ये 2 ज्ञान है, याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पीक्यू लाइन सेगमेंट है फोकस पे 90 डिग्री है, बहुत सही। और दूसरा क्या है, अगर कोई पॉइंट पी से 2 टेंजेंट बनाते हैं, उनके बीच का एंगल 90 होता है, और ये जो कॉर्ड होती है फोकल कॉर्ड होती है, जो क्यू क्यू डैश होती है ये सर फोकस से पास करती है सर। हाँ, अब ये 11 सवाल देखिए हमने आपको दिया हुआ था अभी के लिए कि वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। अब देखिए भैया इसमें क्या है, मैंने देखो भैया ये पैराबोला बना दिया, ये छोटू पैराबोला दिख रहा है, बहुत ज्यादा सही। अब यहां पे मुन्ना ध्यान देना, ये क्या है सर, ये इसकी है एक्सिस, है सर, ये इसकी क्या है भैया, एक्सिस, है सर। हाँ, ये इसकी है एक्सिस। अब देखिए क्या बोला गया है, मैंने कहा सर ये पैराबोला क्या है, मैंने कहा सर ये पैराबोला ई है, ये है भैया वाई स्क्वायर बराबर 8x, है सर। हाँ, वाई स्क्वायर बराबर 8x, ठीक है। तो ई भैया पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 8x, बहुत ज्यादा सही। सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये इसकी एक्सिस है, बहुत ज्यादा सही, ये इसकी एक्सिस है। अब देखिए भैया इसकी अगर डायरेक्ट्रिक्स में लिखना चाहूं तो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स तो बेटा कोई भी लिख सकता है सर। वाई स्क्वायर बराबर 8x है, इसका मतलब क्या है सर, यहां पे a की वैल्यू 2 होगी। सर a क्या है, मैंने कहा भैया वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है, समझो भैया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है, इसका मतलब क्या है सर, a का वैल्यू 2 होता है सर। हाँ, a का वैल्यू 2 होता है, तो इसका मतलब क्या है सर, ये जो डायरेक्ट्रिक्स वा है सर। हाँ, ये जो डायरेक्ट्रिक्स वा है सर, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, मैंने कहा x बराबर -2 होगी, है सर। हाँ, x बराबर -a होता है, इसलिए सर ये x बराबर -2 होगी, बढ़िया सर। हाँ, अब देखिए आपको बोला गया कि सर एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है बेटा -2,4 है सर। हाँ, -2,4 है सर। हाँ, -2,4। अब जरा यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, है सर। हाँ, -2,4, बहुत भाई। अब देखो ये क्या कर रहा है भैया, ये इसको भैया Q पे टच कर रहा है, ये सर इसको किस पे टच कर रहा है, ये सर इसको देखो Q डैश पे टच कर रहा है, इसको मान लेते हैं Q, और इसको क्या मान लेते हैं भैया, इसको मान लेते हैं Q डैश, है सर। हाँ भैया, ऊपर वाला Q ये है Q डैश। अब देखिए भैया प्रॉपर्टी के अनुसार जैसा हमने भी पीछे पढ़ा हुआ है सर, ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये एंगल हो जाएगा 90, मेरी बात सही है, ये एंगल हो जाएगा 90। तो अब जरा एक चीज और देखिए, दूसरी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, मतलब जो दूसरा ज्ञान पढ़ा उसके अनुसार भैया ये फोकस से पास करेगा, इसको फोकस लेना पड़ेगा, फोकस होगा 2,0, क्योंकि फोकस भाई साहब a,0 होता है, सबको याद आ गया होगा, ठीक है। फोकस सॉरी, फोकस a,0 होता है, इसलिए भाई ये हो जाएगा 2,0, है सर। हाँ, ये हो जाएगा 2,0। अब ध्यान दीजिए भाई साहब, आइए बेटा ध्यान देते हैं।
मैंने बोला सर ये जो ट्राइंगल है पी क्यू क्यू डैश ये 90 डिग्री है, बहुत सही, सही बात है ना, क्यू पी पी डैश इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यस, पी क्यू क्यू डैश वही चीज है 90 डिग्री। दूसरा भैया फोर्थ वाला देखो, एफ लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग क्यू क्यू डैश, सही बात है, मतलब यहाँ पे एस नहीं है, सॉरी, फोकस क्या है सर, फोकस यहाँ पे एफ है सर, हाँ फोकस यहाँ पे एफ है, तो सर फोकस जो है वो सर देखो क्यू क्यू डैश में लाई कर रहा है, मतलब बिल्कुल सही बात है सर, हाँ फोकस को लोग एस से भी दिखाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लिख दिया था। अब भाई साहब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, आइए सर आए, हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, पी का कोऑर्डिनेट कितना है सर, पी का कोऑर्डिनेट है -2,4, सर एफ का कितना है, एफ का है बेटा 2,0। जैसे भी ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे पीएफ कितना आ जाएगा, ये अब देखना डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा 4√2, मतलब सर ये देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन भैया गलत है, सही बात है, क्योंकि आपको पीएफ क्या दिया हुआ है, 4√2 दिया हुआ है सर, हाँ। अब आता है द ट्राइंगल पीएफक्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मेरी बात समझिए, पीएफक्यू ट्राइंगल देखना है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी एक मैंने आपको बताई, अरे माइक गिर गया था, सॉरी भाई साहब, एक मिनट, माइक गिर गया था, जरा माइक हम जरा सेट करके आते हैं, रुकिएगा, टी शर्ट के अंदर से गले तक लेके जाना होता है, इसलिए आपके सामने हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए बुरा मत मानिएगा। आइए भाई साहब, अब सही है, अब सही है ना, देखो हाँ यहाँ पे माइक थोड़ा लग जाता है पैरों में, थोड़ा चरणों में गिर पड़ता है माइक। आइए भाई साहब, अब ये देखिए इस वाले प्रॉपर्टी के अनुसार ये जो पीक्यू होता है ये एंगल देखो 90 होता है सर, हाँ ये देखो भैया 90 होता है, तो आइए भैया इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इस वाले प्रॉपर्टी के अनुसार जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पीक्यू को थोड़ा गौर से देखूं, ठीक है भाई, पीक्यू गौर से देख रहे हो ना, पीक्यू, हाँ पीक्यू गौर से देख रहे हो, अभी क्या भैया जैसे आप इसको इससे ज्वाइन करोगे, ठीक है भाई, समझ में आ गया, ठीक है, इसको लाल से दिखा दे रहा हूं, ये और ये, इसका ध्यान रखना। तो सर ये जो एंगल है ये एंगल भी कितना होगा सर, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, है सर, हाँ ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्या मेरी बात क्लियर है। अब बताओ ये लाल वाला एंगल जो हरे से 90 लिखा हुआ है, इसका मतलब सर ये जो ट्राइंगल है PQF ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। PQF क्या होगा सर, PQF जो है सर ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल। सो इसका आंसर देखिए क्या क्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड नहीं है सर, हाँ। अब देखो ये वाला सवाल अगर आपने खुद से किया था तो आपको भैया तुरंत कमेंट करना है JBK विद अ दिल, मेरे बताने के बाद समझ में आया और बढ़िया से रिवाइज हो गया तो आपको कमेंट करना है JBK विद 2 दिल, है सर, हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब आता है बेटा देखो नेक्स्ट सवाल, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर, हाँ चलो भाई मेरी बारी आ गई, सबने वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर लिया होगा, अब मेरी बारी आई है, मेरी यानी MSM सर की, है सर, हाँ आ जाओ। अब यहां पे मुन्नू जरा बहुत ध्यान से देखना, क्या सर, सपोज द फोकाई, फोकाई मतलब फोकस का बहुवचन, बहुवचन मतलब प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल होता है, पढ़ा है ना, एक वचन बहुवचन, तो यही है भैया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ये द्विवचन है, एक वचन का मतलब एक, द्विवचन का मतलब 2, तो फोकाई मतलब 2 फोकस, है सर, हाँ। इस वाले भैया इलिप्स की बात हो रही है, इस वाले इलिप्स की बात हो रही है, इस वाले इलिप्स में भैया एक फोकस ये है सर, एक फोकस ये है, बहुत सही, सही बात है भैया, फोकस तो इसका निकाल ही लोगे सर, अगर ये इलिप्स दिया है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, +-AE, 0, है सर, हाँ ध्यान देना भाई, ये जो आपको इलिप्स दिया है मैं यहां पे लिख देता हूं x² डिवाइडेड बाई 9, क्या दिख रहा है, प्लस कितना हो जाएगा भाई, y² डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1, है सर, हाँ। इसका मतलब क्या है सर, a का वैल्यू कितना होगा 3, सही बात है ना, a² 9 है सर, b² 5 होगा, बहुत अच्छे, b कितना हो जाएगा फिर √5, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, है सर, हाँ बेटा। अब देखिए भैया इसका जो फोकाई होगा, इसका जो फोकस होगा, इसका फोकस क्या होगा, मैंने कहा +-AE, 0, हाँ ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो भैया एक चीज जरा ध्यान देना, AE की एक वैल्यू होती है, AE जानते हो किसके बराबर होता है, AE बेटा बराबर होता है, AE बेटा बराबर होता है
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे चाचा ना, मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि सर ये जो ए जो आप देख रहे हो ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज बेटा ध्यान रखना, ये भैया वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, अरे यार इसमें कुछ हो रहा है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट। मेरी बात क्लियर है भैया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे ध्यान दे दीजिएगा, इससे देखो डायरेक्टली निकाल सकते हो आप। जैसे इसे सॉल्व करोगे, ए और बी की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा सर प्लस माइनस 2 कॉमा 0, प्लस माइनस 2 कॉमा 0 है सर। हाँ, प्लस माइनस 2 कॉमा 0, ठीक है भाई। हाँ, इसमें कुछ बोर्ड में गड़बड़ हो रही है, आप देख रहे होगे। यहां लिखता हूं, अचानक से यहां चढ़ गया ऑरेंज, समझे, ऐसा कुछ पंगा हो रहा है, लग रहा है भूत ऊत है। इस भूत के बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा, ये आपस की बात है। अच्छा भूत है, समझा, अच्छा भूत है, बहुत सही। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिए, अब आपको एक फोकस बोला गया है f1,0, दूसरा बोला गया है f2,0 और साथ में क्या बोला गया है, f1 पॉजिटिव है, f2 नेगेटिव है। बात समझे, f1 को f1 पॉजिटिव, f2 को f2 क्या है, निगेटिव। बहुत सही है सर। हाँ, अब देखो भैया, आप ये समझ गए होंगे सर, क्या समझ गए होंगे, यहां से भैया f1,0, f1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो सर पॉजिटिव वाला क्या होगा, मैंने कहा 2,0। सर दूसरा क्या है, मैंने कहा f2,0। सर यहां से f2 क्या होगा, -2,0। क्या बात सही है, f1 पॉजिटिव, f2 नेगेटिव। अब भैया यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, कहानी यहां पे भैया खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, कहानी यहां से चालू होती है और इसी को जेई एडवांस बोलते हैं। जहां पे सबकी कहानी खत्म होती है वहां से इसकी कहानी चालू होती है। जो भैया हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग सोचेंगे इतना करने के बाद बस बहुत हो गया, लेकिन जेई एडवांस बोलेगा अरे दिस इज नॉट द एंड, दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज बिगिनिंग। ऐसा जेई एडवांस बोलेगा, बोलेगा ये तो शुरुआत है सर। हाँ, एक लाइन जो आपने पढ़ी है उसका मामला इधर है सर। हाँ, अब दूसरी लाइन पढ़ो। आप इसे बोला गया कि भैया P1 और P2 दो ही पैराबोला हैं, बहुत सही, दोनों की वर्टेक्स 0,0 है, मतलब ओरिजिन है, पर एक का फोकाई f1,0, f1,0 का मतलब 2,0 और दूसरे का 2f2,0। ध्यान से सुनिए, 2f2,0 और 2f2 होता है -4, क्योंकि यहां से कंपेयर करके f2 की वैल्यू चाचा कितनी निकलेगी, -2 निकलेगी, तो सर 2f2 कितना होगा, -4 होगा, है सर। हाँ ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। आइए सवाल कराते हैं, आपको भौकाल बनाते हैं। यह क्या है सर, एक्स एक्सिस। यह क्या है सर, रुकेगा सर, ये है एक्स एक्सिस है। आइए बेटा और आइए, यहां पे क्या है सर, यहां पे है ओरिजिन। क्या है सर, यहां पे है ओरिजिन, रुकिएगा, यहां पे क्या है सर, यहां पे है ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन। हाँ, ये ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा दूर है सर। हाँ, अब भैया एक जो पैराबोला बनना है, ठीक है भाई, वो कुछ ऐसा बनना है सर। हाँ, जैसा सवाल ने बोला वही कर रहे हैं। इसका फोकस क्या है सर, इस पिंक वाले का फोकस है f1,0 और f1,0 का मतलब होता है 2,0 है सर। हाँ, 2,0 है, बहुत सही। कहां है 2, हाँ बिल्कुल सही। अब दूसरे वाले का सर फोकस क्या है, दूसरे वाले का फोकस है, ध्यान से देखिएगा, 2f2,0। कंपेयर करोगे तो आएगा -4,0 ओते है सर। आइए पैराबोला बनाते हैं, थोड़ा बड़ा पैराबोला होगा है सर, ऐसे होगा सर, दो पैराबोला। हाँ, दो पैराबोला का मतलब होता है एक वचन बहुवचन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस पिंक वाले को बोला गया है P1, हाँ, पिंक वाला को P1 बोला है। हाँ, और जो दूसरा वाला है, ये जो भैया दूसरा वाला सफेदू भैया है, इनको बोला गया है P2,
बहुत सही है सर। हाँ देख रहा हूं। अब देखो कहानी भैया कितनी खत्म हुई। हमने कहा सर 2 लाइन की कहानी खत्म हुई है। मेरी बात क्लियर है। P1 का फोकस है F1, 0 और P2 का फोकस है 2F2, 0। बहुत सही। अब देखिए तीसरी लाइन चालू होती है कि T1 टेंजेंट है P1 का विच पासेस थ्रू 2F2, 0 और दादा रे है सर। हाँ तो देखिए भैया कहानी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी मुन्ना ये है कि सर P1 पे एक हम देखो टेंजेंट बनाने जा रहे हैं। हमने सर P1 पे बनाई है एक टेंजेंट। बहुत सही। P1 पे बनाई टेंजेंट, इस टेंजेंट को बोला मैंने T1 है सर। हाँ अब ये जो भैया T1 टेंजेंट है ये 2F2, 0 से कर रही है पास है सर। हाँ अब जरा एक चीज बताइएगा, क्या सुनिए तो सही। अब बोला गया कि T2 टेंजेंट है T2 पे जो F1, 0 से पास कर रही है सर। हाँ M1 स्लोप है T1 का, M2 स्लोप है T2 का, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन जेईई एडवांस के माहौल में यही सवाल करने में नानी जी याद आ जाती हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं, बहुत हालत खराब हो जाता है, एकदम दिल से आवाज निकालते, मम्मी बचाओ, यही आवाज निकलती है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का है सर। हाँ एक चीज बताओ, P1 पैराबोला की इक्वेशन क्या है सर? ये ओपनिंग राइट है, a का वैल्यू 2 है, y स्क्वायर 4ax होगा, तो P1 क्या होगा सर? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब 8x है सर। और क्या है? हाँ ये सीरीज भैया उन्हीं के लिए है जो लोग बेसिक चीजें जानते हैं, जेईई एडवांस की सीरीज है, ठीक है भाई। तब भी मैं मैक्सिमम चीजें आपको रिवाइज करा देता हूं है सर। अब देखिएगा मुन्ना, क्या सर? मैंने कहा सर जरा T1 की इक्वेशन लिखो। हमने कहा T1 की, यस T1 की इक्वेशन, तो T1 होगा y इक्वल टू mx, ठहरो स्लोप m नहीं m1 है, सवाल में दिया गया है कि इस T1 का स्लोप m1 है, प्लस a बाई m नहीं m1 है। अरे वाह दादा, मजा आ गया रे भाई, बहुत सही। तो ये भाई साहब इसका क्या है? इक्वेशन। किसका इक्वेशन? इस T1 टेंजेंट का। लेकिन सवाल में एक चीज बहुत ही प्यारी से दी गई है। क्या प्यारी से दी गई है? कि ये जो टेंजेंट है ये -4, 0 से पास करता है। यानी सर हम क्या करेंगे? -4, 0 सेटिस्फाई कराएंगे। जैसे -4, 0 सेटिस्फाई कराओगे, y की जगह आएगा 0, यह आ जाएगा -4m1 प्लस 2/m1। वाह 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 वाह। फिर क्या होगा सर? 4m1 उधर जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 4m1 बराबर 2/m1। और सॉल्व अगर करोगे तो m1 स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? m1 स्क्वायर हो जाएगा हाफ है सर। हाँ m1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाफ है सर। हाँ अरे वाह सर, अगर m1 स्क्वायर आपका हाफ है हाँ, मतलब सर 1/, जो m1 स्क्वायर जो आपको दिया हुआ है सर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? मैंने कहा सर इसकी वैल्यू होगी 2। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि m1 स्क्वायर हाफ है। अब भैया देखो m2 स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे। अब देखिए सवाल में एक चीज और दी गई है, जरा सवाल को थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा, सुनिएगा, फिर विचारिएगा। क्या कि सर एक टेंजेंट और है जिसका नाम क्या है भैया? T2। कहां पे? यहां पे एक टेंजेंट और है जिसका नाम है बेटा T2 है सर। हाँ अब ये T2 P2 पे टेंजेंट है जो F1, 0 से पास करती है सर। हाँ तो देखो भैया P2 पे बनाई हमने T2 जो किससे पास कर रही है? जो पास कर रही है F1 से। अरे वाह रे दादा, मजा आ गया भाई, मजा। ये क्या भैया टेंजेंट है? ये T2 है। बहुत ज्यादा सही। अब देखो भैया T2 की क्या इक्वेशन होगी? मैंने कहा सर देखो T2 की इक्वेशन होगी y इक्वल टू m2x प्लस इसका जो a होगा। अब देखो भैया ये ओपनिंग लेफ्ट वाला है, ओपनिंग लेफ्ट वाला है। यहां पे भैया क्या होता है इसकी इक्वेशन में बता दे रहा हूं, y इक्वल टू mx माइनस a बाई m होता है। यहां पे m का T2 का जो स्लोप है, मतलब जो m है, m T2 का स्लोप m2 दिया है, इसलिए m की जगह m2 मैंने पुट किया है, माइनस a बाई m होता है। अब एक चीज देखो इसकी इक्वेशन क्या होगी, आपको पता है सर यहाँ पे a की वैल्यू -4 है, तो y स्क्वायर बराबर -4ax मतलब -16x होगा। ये भैया P2 का इक्वेशन है।
यहां पे a का वैल्यू 4 है तो ये आ जाएगा भैया 4/m है सर। और क्या रे मुन्ना, तो भैया अब तक क्या हुआ सर, सवाल में क्या पूछा गया सर, मैंने कहा सवाल में बस इतनी सी बात पूछी गई है कि सर क्या इस सफेद वाले पैराबोला का इक्वेशन लिख लोगे? हाँ बिल्कुल लिख लेंगे। उसके बाद में टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सॉरी माइनस ए बाई एम, इसके लिए माइनस ए बाई एम होता है। तो ए क्या होता है, ये जो फोकस का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट -4 है तो हम ए को 4 लेते हैं, -4 नहीं लेते 4 लेते हैं। सिंपल चीज है, जिसको इक्वेशन लिखनी आती है वो कर लेगा, सिंपल सी बात है। अब आपको क्या बोला गया है कि भैया ये जो T2 चाचा है, ये T2 चाचा किससे पास कर रहे हैं, F1,0 मतलब 2,0 से। जैसे यहां सेटिस्फाई करोगे y की जगह 0, यहां जाएगा 2m2 माइनस कितना आ जाएगा भैया 4/m2। सॉल्व करो, 4/m2 उधर ले जाओ तो इससे हो जाएगा सर 4/m2 बराबर 2m2 है सर। हाँ अब जरा ध्यान दीजिएगा, m2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इससे देखो m2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 है सर। हाँ अब देखिए भैया m2 स्क्वायर है 2, बहुत सही। m1 स्क्वायर है हाफ, बहुत सही। यहां पे वैल्यू जरा पुट करो, ये भी कितना है 2, तो 2 + 2 कितना होता है सर 4 होता है, इसे आंसर कहता है। तो देखो भैया ये सवाल क्या था सर, ये सवाल था मिक्स से। किसका मिक्स था सर, ये मिक्स था इलिप्स का। सवाल में क्या क्या पूछा गया, क्या बच्चों को इलिप्स देख के इसके फोकस की इक्वेशन लिखना आता है? फिर इन्हीं फोकस को एक F1,0 एक पैराबोला का फोकस बना दिया गया और 2F2,0 को दूसरे पैराबोला का फोकस बना दिया गया। तो देखिए ये दो टाइप के भाई साहब पैराबोला आ गए, एक राइट एक लेफ्ट। फिर भैया सिंप्लीफाई कराया, आंसर पाया, मजा दिलाया, बोलो जय बाबा की है सर। हाँ, क्या बोला, जय बाबा की। तो सर एकदम सही बेटा। अब आता है भाई साहब नेक्स्ट सवाल, मैं स्क्रीन से हट गया हूं, जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, फिर आ जाएगी मेरी बारी। और तो सर हाँ बेटा, अब यहां पे देखिए भैया ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन कौन से सही है। 1 2 3 4 ABCD है सर। हाँ ओते सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ओते सर तो बहुत स्टाइल से बोला है। चलो भाई अब आते हैं मेरी बारी। अब यह सवाल में आपसे यह बोला गया है कि सर अब की बार 2 इलिप्स हैं। कितने इलिप्स हैं? 2 इलिप्स हैं। पहला इलिप्स है E1, दूसरा इलिप्स है E2। बहुत अच्छे, इसे बोलते हैं द्विवचन, समझो 2 इलिप्स 2। फिर क्या बोला, हुज सेंटर्स आर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन है मतलब स्टैंडर्ड इलिप्स है। और चीजें देखो, द मेजर एक्सिस ऑफ E1 एंड E2 लाई अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस जो E1 और E2 की है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है। मतलब E1 की मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, E2 की मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। वाह 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 वाह। आइए सर फिगर बनाते हैं। बहुत सही सर, ये है एक्स एक्सिस, वाह वाह, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। बहुत ज्यादा सही। आओ इलिप्स लल्ला जल्दी आ जाओ। अरे अब तो सर्कल बन गया, सर्कल बन गया, रुकिएगा। हाँ एक इलिप्स चाचा ये है सर। हाँ एक इलिप्स चाचा ये है, बहुत सही। एक इलिप्स ये है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग वाला है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा E1। E1 वाले को मैं लिख दे रहा हूं x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1, और यहां पे है a ग्रेटर देन b है सर। हाँ बेटा यहां पे है a ग्रेटर देन b, बहुत सही। अब सर नेक्स्ट चीज तो बताइए। हाँ ये लीजिए नेक्स्ट चीज, दूसरा इलिप्स कुछ ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि जो भैया दूसरा इलिप्स है उसके बारे में यह कथन है कि उसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। तो भैया जितने लोगों ने चैप्टर पढ़ के रखा है वो चाचा लोग अच्छे से समझते हैं, वो चाचा लोग बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं। अरे भाई साहब हाँ, वो चाचा लोग बहुत अच्छे से समझते हैं क्या कि ये वाला इलिप्स भैया E2 इलिप्स है। ठीक है भाई, ये वाला कौन सा इलिप्स है? ये वाला बेटा E2 इलिप्स है सर। हाँ x² / c²
प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे जो सी है वो छोटा होगा और जो डी है रे चाचा, डी भाई साहब बड़ा होगा, है सर। हाँ, डी बड़ा होगा, सी छोटा होगा, क्योंकि ये खड़ा इलिप्स है। अरे वाह वाह भैया, कितने अच्छे से बोलते हो, एकदम सही। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रुकिएगा जरा। हाँ, अब देखिए भैया, इतनी कहानी के बाद, दो इलिप्स बनाने के बाद, मैं स्क्रीन में देखूं सही बन रहा है, मेरे ख्याल से भैया बिल्कुल सही बन रहा है। अब देखिए भैया, ये दो चीजें बनाने के बाद हमसे क्या बोला गया भाई साहब, हमसे ये बोला गया क्या कि भाई एक सर्कल है जिसको एस कहा जाता है, वो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है। मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो है 0,1, ऐसा ना। रेडियस कितना है, रेडियस है √2। बहुत सही बहुत सही। अब ये बोला गया है कि एक स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 टचेस द कर्व्स S E1 E2 एट PQR रिस्पेक्टिवली। अब ये अंग्रेजी आपको भ्रमित कर सकती है, लेकिन तुम्हें भ्रमित नहीं होना है, समझे ना। वो तुम्हें भ्रमित कर सकती है, लेकिन तुम्हें भ्रमित नहीं होना है। ध्यान से देखिए, आपको बोला गया ये स्ट्रेट लाइन अगर तीनों कर्व्स को छू रही है, मतलब एस सर्किल को, E1 इलिप्स को, E2 इलिप्स को, जो लाइन कर्व्स को छूती है उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3, s की भी टेंजेंट है, E1 की भी टेंजेंट है, E2 की भी टेंजेंट है, मतलब कॉमन टेंजेंट है। मैथ इज सो इजी, जस्ट डिकोड द लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज को डिकोड करना है, आपको लैंग्वेज को अपनी मातृभाषा में समझना है, हिंदी इंग्लिश से अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है, मस्ती करना है, कोई टेंशन नहीं लेने का है सर। हाँ, इसके बाद बोला गया है सपोज PQ/PR बराबर है 2√2/3। PQ/PR बराबर है, तो देखो भैया कैसा होगा, आ जाओ। अब भैया जो दूसरा सर्कल बनने वाला है सर, हाँ, जो दूसरा सर्कल बनने वाला है, तो यहां पे खिचड़ी पकने वाला है, तो कोई बात नहीं, आई लव खिचड़ी, आ जाओ। सर यस बेटा, सर यस बेटा, सर एक सर्कल बन रहा है। हाँ बेटा, आइए आपको सर्कल बना के दिखाते हैं। सर्कल बना के दिखाओगे, एकदम सही। ये सर्कल है, इस वाले सर्कल का सेंटर जो दिया हुआ है वो सेंटर दिया हुआ है 0,1। दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है 0,1। रेडियस कितना है रे चाचा? रेडियस इसका √2 है, 1.41। हमने सर्कल भी बना दिया। इस नीले वाले ग्रह को एस कहा जाता है। अब भैया दो टाइप के बच्चे होंगे, पहले कहेंगे कि डायग्राम बहुत गंदा दिख रहा है, हमसे नहीं होगा। और दूसरे टाइप के बच्चे होंगे जो तुम हो, तुम कहोगे डायग्राम गलत दिखने से क्या होता है। भैया सवाल सॉल्व हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस रखना है, यही कॉन्फिडेंस जेईई एडवांस में चाहिए है सर। हाँ अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे सर। हाँ अब भैया इनकी देखो कॉमन टेंजेंट बनानी है सर, कॉमन टेंजेंट। हाँ सर इनकी कॉमन टेंजेंट बनानी, देखो ऐसी तैसी हो रही है, कॉमन टेंजेंट हम बना ही नहीं पा रहे, हम असफल हो रहे हैं, पर चिंता नहीं करने का, असफल कॉमन टेंजेंट बनाने में हो रहे हैं, जिंदगी में नहीं होंगे, हम बता दे रहे हैं। अब देखो भैया थोड़ा सर्कल बड़ा कर दे जिसमें ये भी इनको छू ले जाके, इनकी भी दिली इच्छा है। ठीक है भाई, ये सर्कल कह रहा है हमारी भी दिली इच्छा है कि हम भी कभी किसी टेंजेंट को जाके छुएं। हमने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो भैया ये जो नीला सर्कल है सर, ये जो नीला सर्कल है इसने इस टेंजेंट को छू लिया, पहले लिप्स को भैया टच किया, दूसरे को टच किया और तीसरे को भी टच किया। समझे ना, पहले लिप्स को टच किया, दूसरे सर्किल को और एक इलिप्स को टच किया। सर ये जो खड़ा इलिप्स है जो E2 है, E2 को सर ये कहां पे टच करता है? बोला गया है E2 को R पे टच करता है। बहुत सही, E2 को ग्रीन वाले को R पे टच किया, बहुत सही। अगला E1 को Q में टच करता है, बहुत सही, E1 को इसने Q में टच किया और P में टच करता है इस नीले वाले सर्किल को है सर। हाँ R P Q, सर हाँ बेटा
आर पी क्यू हमने बना दिया। यहां तक रिस्पेक्टिवली तक हमने पूरी रिस्पेक्ट दे दी है, समझे ना, पूरी रिस्पेक्ट दे दी है। अब बोला गया सपोज दैट पी क्यू पी आर बराबर है 2√2/3 के। बहुत सही, ये जो पी क्यू है ये 2√2/3 है, ये जो पी आर है ये भी 2√2/3, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस पी आर इक्वल टू दिस पी क्यू। तो फिगर में तो ये इक्वल लग नहीं रहा है, पर सवाल के अनुसार पी क्यू और पी आर बराबर है। और भाई हाँ, पी क्यू इक्वल टू पी आर, और ये सर किसके बराबर है सर? हमने कहा 2√2/3 के। सर ये कहां लिखा है सर? हमारे दिल में लिखा है, क्योंकि हम जो एक बार पढ़ लेते हैं ना, वो दिमाग और दिल दोनों छप जाता है। पी क्यू इक्वल टू पी आर 2√2/3। बहुत सही है सर। और क्या, अब बताओ सर, यही जो लाल वाली जो डॉटेड लाइन है ये तीनों की टेंजेंट है, और फिर इसकी इक्वेशन दी है x + y = 3, मतलब x + y - 3 = 0। अरे दादा रे, जय कहां गया, रुकना जरा। हाँ, = 0, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। x + y = 3 है, मतलब x + y - 3 = 0 है सर। और क्या है सर, और क्या। अब आपसे भैया ये बोला गया, ये जो खड़ा इलिप्स है इसकी इसेंट्रिसिटी है e2, और ये जो लेटा इलिप्स है इसकी इसेंट्रिसिटी है e1। अरे भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। E1 E2 आर द इसेंट्रीज ऑफ E1 एंड E2। अब ये बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। मतलब E1 E2 का प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर का सम इतना होना चाहिए, मॉड इसका इतना। ये गलत ऑप्शन है, रुकिएगा भाई, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तभी तो मॉड लगाया है। यहाँ पे बेटा लगा दीजिए माइनस। बहुत सही, यहाँ पे क्या लगाए सर? हमने कहा माइनस। इसको करेक्ट कर लेना चाचा, यहाँ पे क्या लगाना है? माइनस। हम खुद को देख लें जरा, हाँ अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया है सर। हाँ अब आइए मुन्ना, जल्दी से आ जाए सर, एकदम आ जाओ सर। आपको देखो ये सर्कल पे देखो पी पॉइंट लाई कर रहा है, बस इतना देखो, इस नीले वाले गोले पे पी पॉइंट लाई कर रहा है। आइए भाई साहब एक चीज आपको दिखाते हैं, बस सर्कल को देखना, बाकी किसी को मत देखना, है सर। ये सर्कल है, ये लाइन है सर। ये कौन सी लाइन है सर? हमने कहा x + y - 3 = 0। सर हाँ, इसने इसको क्या पी पे टच किया है? बिल्कुल सही, इस लाइन ने सर्कल को पी पे टच किया है। सर सर्कल का सेंटर क्या है? मैंने कहा 0,1 है। सर इस सर्कल का रेडियस कितना है? मैंने कहा सर √2 है। बहुत सही। सर पी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या? समझे ना, मैंने को पूरे फिगर को नहीं देखा, विद लिटिल प्रैक्टिस आप पूरा फिगर देख के पी निकालने लगोगे। मैंने बस ये नीला वाला गोला देखा, डॉटेड वाली टेंजेंट देखी, और सर्कल को इसने पी पे टच किया है उतना देखा, और बस इतना मैं अलग लेके चला गया। मैंने कहा ए पी चलो तुझे निकाल लेता हूं। बहुत सही। मैंने कहा ए पी तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट है वो मैं अल्फा, बीटा ले लेता हूं। बहुत सही। अब जरा देखना सर, अल्फा, बीटा निकाल सकते हो? बिल्कुल सही। क्या होगा सर? अल्फा -0, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है अल्फा -0 डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट। एक्स कोफिशिएंट कितना है? 1। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, जिसको नहीं आता अभी गूगल करो। यस, गूगल में फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला बेटा आपको आना ही चाहिए, समझ रहे हो। उसके बाद क्या है भाई? वैसे आता ही होगा, एडवांस की तैयारी कर रहे हो आता ही होगा, ठीक है। मेंस की इस वक्त तैयारी कर रहे होते तो वो फॉर्मूला मैंने बता दिया होता, ठीक है भाई। हाँ कर रहे हो एडवांस की, इसलिए मुझे पता है, तुम्हें पता है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा सर? अरे भाई साहब फिर क्या आ जाएगा सर? मैंने कहा सर यहां पे आ जाएगा बीटा -1, y कोऑर्डिनेट बीटा, y कोऑर्डिनेट 1, और y का कोफिशिएंट 1। बहुत सही। इक्वल टू माइनस टाइम्स 0,1 सेटिस्फाई करो, -2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर कितना 2, ये लगाया फॉर्मूला। सॉल्व करो, इससे ये बचेगा अल्फा, ये बचेगा बीटा -1, ये कितना बचेगा 1। एक बार अल्फा और 1 को कंपेयर करो तो इससे अल्फा 1 आ जाएगा। बीटा -1 को जैसे आप मुन्ना कंपेयर करोगे 1 के, तो इससे बीटा भी कितना आ जाएगा 2। सर क्या मिरेकल? मैंने कहा कौन सा मिरेकल भाई? सर अल्फा बीटा आ गया, सर पी का कोऑर्डिनेट आ गया। अरे वाह भाई साहब, ये आ गया 1,2। अब जानते हो विद लिटिल प्रैक्टिस यही चीज बेटा आप देखो तेज करने लगोगे। मैं धीमे धीमे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे समझाना है, समझाना मेरा काम है, वैसे मेरा नाम है। आ जाओ भाई। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
क्या सर? मैंने कहा देखो भाई P आ गया 1,2, अब इसी लाइन पे, इसी टेंजेंट पे, टेंजेंट किसकी? इस नीले वाले की, इस हरे वाले की, इस सफेद वाले की है सर। हाँ, इसी लाइन पे x प्लस वाई माइनस 3 पे ही r और q भी लाई कर रहा है। और भैया जरा r और q का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। हमने कहा ये लाइन कहां हो तुम? लाइन ने कहा यहां हूं मैं। बहुत अच्छे, ये क्या है भैया? p है। ये क्या है भैया? r है। ये क्या है भैया? ये q है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है भैया? 1,2 है। जरा सब कुछ चेक कर लेना रे चाचा। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। ऊपर r नीचे q। क्या सर आप r और q निकाल सकते हो? हमने कहा आसानी से निकाल सकते हैं सर। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन है सर। हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन, आप जानते हो इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। इस लाइन का स्लोप कितना होगा सर? -1 होगा सर ऐसा ना। इस लाइन का स्लोप कितना होगा सर? -1 होगा है सर। हाँ, स्लोप -1 का मतलब इंक्लिनेशन कितना होगा सर? 135 डिग्री, मतलब 3π/4। स्लोप -1 मतलब 135 डिग्री इसका इंक्लिनेशन है सर ये डिस्टेंस कितना है? मैंने कहा 2√2/3। देख रहे हो, लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म भी भैया यूज हो गया। देखो स्ट्रेट लाइन भी आपका रिवाइज करा रहा हूं है सर। हाँ अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हम लोग लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे, उसके हेल्प से हम लोग भाई r और q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो देखो भैया कैसे r और q के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। आप जानते हो यहां पे आएगा 1 प्लस माइनस r cos थीटा, 1 प्लस माइनस r cos थीटा, कॉमा क्या आ जाएगा भैया? 2 प्लस माइनस r sin थीटा है सर। हाँ, r sin थीटा। तो सर ये क्या है? मैंने कहा सर ये है r और q के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, r और q के कोऑर्डिनेट्स। तो भैया ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्या है सर? दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब देखो भैया क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। एक बार दोनों साइड भाई साहब आप प्लस साइन ले लो। तो जैसे दोनों साइड प्लस साइन आप लोगे, ठीक है भाई, ये तो आप देखोगे जैसे आप प्लस साइन लोगे 1 प्लस, ये तो -1/√2 होता है बच्चों, वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा भैया 2√2/3 इंटू -1/√2, ठीक है ना। तो ये शायद आ जाएगा भैया 1/3, प्लस लेते ही आ जाएगा 1/3। बहुत सही। और यहां पे भी प्लस ही लेना पड़ेगा। एक बार प्लस ले रहा हूं, एक बार माइनस ले रहा हूं, ठीक है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन में क्या होता है? एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 2 प्लस और ये 1/√2 2/3, मतलब ये आ जाएगा बेटा 8/3 है सर ना। ये आ जाएगा 1/3 8/3। एक बार भैया यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा भाई साहब, जैसे आप दोनों साइड माइनस लोगे तो माइनस लेते ही क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा भैया 5/3। बहुत सही, 5/3। और ये आ जाएगा कितना? जैसे भैया माइनस लिया हुआ है मैंने, 2 - 2/3, तो ये मतलब हो जाएगा बच्चों 4/3। मैं एक बार चेक कर लेता हूं यही कोऑर्डिनेट्स आते हैं कि नहीं आते। ठीक है भाई, इतना देखो कैलकुलेशन भैया जेईई एडवांस के सवालों में करना पड़ता है, इससे आप नहीं बच सकते। मैं जरा एक बार भैया चेक कर लेता हूं कि ये आता है कि नहीं आता है सर। हाँ, तो भैया यही आया है। एक बार आया हुआ है 5/3 4/3, एक बार आया है 1/3 8/3। अब भैया फिगर में आप धीरे देख के बेटा समझ सकते हो कि ये जो Q पॉइंट है बेटा ये 1 के राइट में है, मतलब P के राइट में है, मतलब Q का x कोऑर्डिनेट 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। तो भैया ये हो जाएगा Q का कोऑर्डिनेट, समझ रहे हो। और क्योंकि R बेटा P के लेफ्ट में है तो R का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये सर हो जाएगा R। मतलब सर हमारे पास देखो R और Q के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। मेरी बात क्लियर है? ये R और Q के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब देखिए सर अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप बेटा ये है कि हमें इसेंट्रिसिटीज अगर निकालनी है तो E2 स्क्वायर के लिए बेटा में C और D निकालना है, और E1 स्क्वायर के लिए बेटा मुझे A और B निकालना है। तो देखो ये कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, Q पॉइंट को इस इलिप्स में सेटिस्फाई कर देते हैं, समझे ना। Q का कोऑर्डिनेट तो बेटा हमने निकाल लिया है। Q का कोऑर्डिनेट कहां निकाला है? Q का कोऑर्डिनेट देखो भैया यहां निकाला है। लोग इस वाले कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करते हैं पर उससे बेटा फंस जाते हैं। तो देखो बेस्ट तरीका क्या है, ध्यान देना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। लोग Q को सेटिस्फाई कर देते हैं इस वाले इलिप्स में, तो वो फंस जाते हैं। तो देखो भैया क्या मस्त चीज मैं आपको बता रहा हूं, मस्त चीज ये बता रहा हूं। अगर मैं लिखूं टेंजेंट एट Q, ठीक है ना भाई, अगर टेंजेंट एट Q लिखूं तो आपको पता है सर टेंजेंट कैसे लिखा जाता है? T बराबर 0 से। तो जैसे भैया यहाँ पे आप जानते हैं Q का कोऑर्डिनेट कितना है, मैं एक बार देख के लिख लेता हूं, बार बार देखना पड़ रहा है।
तो सर यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट है 5/3 4/3 है सर। हाँ, Q का कोऑर्डिनेट है बेटा 5/3 4/3 है। तो जैसे भी आप यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा, देखो भैया 5/3 a² इंटू एक्स, मतलब x x1 y y1 है सर। हाँ, y y1 है सर। हाँ, y y1 बहुत ज्यादा सही, -1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये भैया टेंजेंट एट Q हो गया। अब आपको पता है सर Q पे टेंजेंट ये डॉटेड लाइन ही तो है, असली में डॉटेड लाइन ही तो Q पे टेंजेंट है। तो इसका मतलब क्या है सर, यही इक्वेशन विल बी सेम एज x प्लस y -3 इक्वल टू 0 है सर। -3 इक्वल टू 0 है सर। हाँ, होते सर बहुत ज्यादा सही। अब देखिए सर, ये दोनों देखिए सर सेम लाइंस हैं। अगर ये दोनों बेटा सेम लाइंस हैं तो x का कोफिशिएंट कितना बेटा 1, यहां पे x का कोफिशिएंट 5/3a² इक्वल टू, यहां पे y का कोफिशिएंट 1, यहां पे y का कोफिशिएंट 4/3b² है सर। हाँ, इक्वल टू यहां पे भैया -3 और वहां पे भैया -1। अब देखिए भैया, इससे कंपेयर करके a² b² की वैल्यू आप लोग बेटा डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो जैसे भैया इससे आप a² निकालोगे तो मैं लिख दे रहा हूं, आप सॉल्व करके देखना, पहले और तीसरे को बेटा इक्वेट करना। a² कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। सेकंड थर्ड को करना तो देखो भैया b² कितना आ जाएगा, b² शायद 4 आ जाएगा। ये बेटा आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, है बिल्कुल सही। तो देखो भैया आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, ये a² और जो b² निकाला आप यहाँ पे जैसे बेटा पुट करोगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया कितना 4/5, मतलब इवन स्क्वायर बेटा आ जाएगा 1/5 है सर। हाँ, मैं चेक कर लेता हूं यही आता है कि नहीं, क्योंकि मुझे आंसर याद तो है नहीं, लेकिन भैया कैलकुलेशन से कभी भी नहीं डरना है, बिल्कुल सही है। अब देखिए अगली चीज आती है सर, क्या अगली चीज बेटा इसमें ये आती है कि अगर मैं बेटा लिखूं यहां पे, अगर मैं लिखूं भैया टेंजेंट एट आर पे हरे वाले लिप्स के लिए टेंजेंट, आइए भैया लिख देते हैं इसी में। अगर भैया इसमें मैं लिख दूं टेंजेंट एट आर, बहुत भैया टेंजेंट एट आर बहुत ज्यादा सही। तो देखो भैया टेंजेंट एट आर ऐसा करते हैं, यहां पे नहीं सॉल्व करते हैं, अगले पेज में करते हैं, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है इसलिए माफी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन भैया पेन जरूर चला लेना, ठीक है ना। तुमको लगा माफी मांगूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, कैलकुलेशन लेंदी है तो है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि आप किसी सोर्स से भैया चीजों को चेक करो तो उसमें इतनी कैलकुलेशन दिखाई ना हो, ठीक है ना। ऐसा आपको देखने से लग सकता है कि यार वो तो आधे पेज में कर दिया गया है, ऐसा देखने से लग सकता है, पर वो एक ही केस में हो सकता है जब आपको कैलकुलेशन दिखाई ना जाए, बस ये लिख दिया जाए कि यूजिंग कैलकुलेशंस ये निकल के आता है। तो सवाल इजी, पर इस सवाल में मल्टीपल बेटा कंसेप्ट यूज हुए हैं, समझे। अब देखो भैया अगर मैं इसी में लिख दूं टेंजेंट एट आर, हरे वाले के लिए लिख दे रहा हूं भैया टेंजेंट एट आर। अब आपको पता है सर आर का कोऑर्डिनेट क्या है, आर का कोऑर्डिनेट है बेटा 1/3 8/3, यही आया होगा। मैं जरा एक बार बेटा चेक भी कर लेता हूं, आर का कोऑर्डिनेट है बेटा 1/3 8/3, बहुत सही। अब देखो भैया ये जो है जैसे करोगे कितना आ जाएगा, मैंने कहा देखो भैया जैसे ये करोगे ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 1 मतलब x/3c², बहुत सही, प्लस t बराबर 0 बेटा मैं कर रहा हूं, t बराबर 0 से टेंजेंट की इक्वेशन आती है ना, और यहां से कितना आ जाएगा सर, यहां से आ जाएगा 8y डिवाइडेड बाई 3d² -1 बराबर 0 है सर। हाँ होते सर बिल्कुल। अब देखो सर आप ये चीज देखिए समझ रहे होंगे क्या, ये जो बेटा टेंजेंट है ये आर पे टेंजेंट लाल वाली तो है, मतलब ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा x + y -3 बराबर 0 है सर। हाँ -3 बराबर 0 है सर। हाँ अब ये कंपेयर करो, ये आ जाएगा 1/1/3c² बराबर 1/8/3d² इक्वल टू 3/1 है सर। हाँ अब देखिए इससे आप ये समझ रहे होगे, पहला तीसरा भैया जैसे कंपेयर करोगे, मैं लिख दे रहा हूं c² आएगा 1 और भैया d² कितना आएगा, d² आएगा 8 है सर। हाँ तो जैसे भैया c और d यहां पे पुट करोगे c² d² तो e² भैया आ जाएगा 7/8 है सर। हाँ तो देख लो भैया कैलकुलेशन तो आपको करनी ही होंगी, इतने सारे कैलकुलेशन के बाद हमें यह समझ में आया कि सर e1² कितना है 1/5 है, और सर जो e2² है वो कितना है 7/8 है। मैं चेक कर लेता हूं यही आया है कि नहीं आया है, 1/5 e1² e2²
7/8, बहुत बढ़िया है सर। हाँ, अब देखो भैया यहाँ पे देखो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, आप जैसे दोनों को ऐड करोगे, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 1/5 प्लस 7/8, गंदी राइटिंग बेटा कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, 43/40 भाई, ये बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा E1 E2, तो आप समझो E1 है 1/√5, E2 कितना है भैया √7/2√2, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा √7/2√10, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये बेटा गलत है, E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर माइनस जो E2 स्क्वायर है इसको आप करोगे तो आ जाएगा 48 माइनस 35 27। मैं चेक कर लेता हूं ये आ रहा है कि नहीं, 8 माइनस 35, ये भी नहीं आ रहा है, बहुत सही। और E1 E2 कितना है, ये शायद कुछ 5/8 दिया है, अब ये एक बार कर लेना। और E1 E2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7/40, मतलब नहीं, ये भी नहीं आ रहा, मतलब मेरे ख्याल से ये शायद कुछ कैलकुलेशन मैंने माइट भी गलत कर दी हो, लेकिन आप चेक कर लेना। इससे आंसर सिर्फ देखो ए आ रहा है, हाँ सिर्फ ए आ रहा है, बिल्कुल सही, सिर्फ ए आ रहा है, ए इज द आंसर। तो भैया ये वाला सवाल देखिए दोबारा भैया खुद से आपको लगाना है, आपको करियर की कसम है। इस वाले सवाल में देखो क्या क्या यूज हुआ। सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, दूसरा इलिप्स की टेंजेंट्स की इक्वेशन, समझ रहा हो, तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन, चौथा इसेंट्रिसिटीज की इक्वेशन। तो भैया ये बहुत ओपी सवाल है, अगर ये सवाल आपने खुद से किया था तो भैया आप परम भौकाली हो, तो आप भैया कमेंट कर सकते हो भौकाल विद दिल। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है भौकाल विद दिल। लेकिन हाँ भैया प्लीज दोबारा करके देखना, बहुत इजी सवाल है, कोई ये टफ सवाल नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा, इसलिए जब मैं सॉल्व कर रहा था तो भाई आप लोग सो सकते हो, सोना एकदम लाजमी है, पर आपको भैया करके जरूर देखना है, ठीक है, हाँ। अब आता भैया नेक्स्ट सवाल कैलकुलस का भी। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा और खुद से ट्राई कर लिया होगा, अब आती है मेरी बारी। अब देखो भैया ये जनरली देख के बच्चे के मन में यही आता है कि भाई क्यों ना छोड़ दिया जाए ये सवाल, लेकिन भाई आपको देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे ध्यान देना, हमसे बोला गया सारे वो रेक्टेंगल्स कंसिडर करो जो इस रीजन में लाई करते हैं। ध्यान देना, देखो भैया किस रीजन में, पॉइंट एक्स कॉमा वाई जो आर क्रॉस आर है, बहुत सही सर। जो एक्स है वो क्लोज 0 से क्लोज π/2 है, बहुत सही। यहां पे सर जो y है, मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 से 2 sin 2x के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सर वो सारे रेक्टेंगल्स लिए हैं। r क्रॉस r का मतलब, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, x कॉमा y जब r क्रॉस r दिया जाता है इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका हिंदी में आप मतलब समझो, इससे डरो नहीं। इसका मतलब होता है कि सर ये 2D प्लेन, मतलब कार्टेशियन प्लेन, मतलब ये कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स और वाई एक्सिस वाला जो प्लेन होता है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस वाला जो सर प्लेन होता है, ये पॉइंट यहां पे कहीं लाई कर रहा है। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, इस वाले पिक्चर को पहचानो, एक्स कॉमा वाई आर क्रॉस आर का मतलब क्या होता है कि सर ये कोई पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में से कहीं ना कहीं ये लाई कर रहा है सर। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होना चाहिए 0 से π/2, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 से 2 sin 2x। अब भैया यहां देखना, डरना नहीं है सर। हाँ आइए भैया बनाते हैं, है सर, बनाए। हाँ अब यहां पे भाई ध्यान देना, सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये है ओरिजिन, बहुत ज्यादा सही। ये क्या है सर, मैंने कहा ये है सर π/2। अब देखो भैया एक्स कोऑर्डिनेट हमें 0 से π/2 के बीच में ही चाहिए, बहुत सही। अब देखो भैया 2 sin 2x जो है, जो सर यहाँ पे 2 sin 2x है, वो सर देखो, वो सर एक देखिए, वो एक देखिए सर sin x का ग्राफ है सर। हाँ वो देखिए भैया, वो देखो सर 2 sin 2x का ग्राफ ये होता है, मतलब 0 से π/2 में देखो ग्राफ बनाना तो आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं आता है तो टेंशन मत लो, sin x का ग्राफ बना दो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई, ये ग्राफ बनाना आना चाहिए तभी सफल होगा। और हाँ बहुत सारे टाइप के बच्चों के हमें ग्राफ नहीं बनाना आता, हम ये छोड़ दे रहे हैं, नहीं भैया छोड़ना नहीं है, अभी जाओ देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, उसको पढ़ो और भैया मौज मारो। अब यहां पे ध्यान दो, सर ये ग्राफ किसका है, ग्रे वाला, मैंने कहा सर ये ग्रे वाला जो ग्राफ है, मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी ना क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है। सर ये ग्रे वाला ग्राफ क्या है, मैंने कहा सर ये ग्रे वाला ग्राफ है 2 sin 2x का, है सर। हाँ ये भैया ग्राफ है 2 sin 2x का, बहुत सही। किसका ग्राफ है भैया, ये ग्राफ है 2 sin 2x का। अब भाई यहाँ पे ध्यान देना, 0 से π/2 के बीच में ग्राफ बनाना है, मतलब x भाई सब 0 से π/2 के बीच में, और y कोऑर्डिनेट देखो इस वाले ग्राफ
के नीचे है, y लेस देन इक्वल टू दिस ग्राफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हिंदी में समझो, परेशान मत तो छोड़ो नहीं। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है और जो पॉइंट हमें चाहिए उसका y कोऑर्डिनेट इस ग्राफ के नीचे है, उसका y कोऑर्डिनेट ग्राफ के नीचे, इसको ऐसे रीड किया जाता है। लेकिन 0 से ऊपर है, मतलब इतना भी नीचे नहीं है कि यहां पे पहुंच जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाए, मतलब रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब सर यहां पे आप समझ रहे हो x और y जो है, इतना देखो, x और y देखिए सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x और y जो है सर, ये देखो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हाँ, x π/2 से छोटा है, मतलब π/2 के लेफ्ट में होगा, और 2 sin 2x से छोटा है, मतलब इस वाले ग्राफ के नीचे होगा, है सर। हाँ, तो इससे डरना नहीं, क्योंकि भाई ऐसे सवाल फ्री में नंबर दे के जाते हैं। लेकिन भाई साहब हमारी आदत होती है ना यार, खल की चीज नई सी दिखने वाली आ गई तो उसको हम छोड़ देते हैं यार। प्लीज नहीं छोड़ना, प्लीज मत छोड़ना यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मत छोड़ना। इस वाले सवाल में देख लो, बस 2 sin 2x का ग्राफ बनाना आना चाहिए, जो कि मैंने ग्रे में बना के दिखा दिया है। मैंने बोला भैया x 0 से π/2 है और y 2 sin 2x से छोटा है, लेस देन इक्वल टू छोटा है, मतलब इसके नीचे है। अब ध्यान देना, कंसीडर द रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन। जितने भी रेक्टेंगल्स भाई इस रीजन में लाई कर रहे हैं, मतलब रीजन कौन सा है? पॉइंट x, y, पॉइंट x, y, ध्यान से देखना, पॉइंट x, y है। रीजन पूरे पॉइंट्स मिलकर रीजन बनाते हैं ना। आपको क्या बोला गया? अभी पूरा सवाल ना पढ़ो, परेशान मत हो, बस हिंदी में समझो। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा कंसीडर द रेक्टेंगल्स जो इस रीजन में लाई कर रहे हैं। कौन सा रीजन है? x, y एक पॉइंट है, अगर r क्रॉस r का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कहीं भी लाई कर रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी दी है कि x जो है 0 से π/2 होना चाहिए और y 0 से 2 sin 2x होना चाहिए। इसका मतलब क्या ऑलरेडी बता चुका हूं, मतलब वो रीजन कौन सा बात हो रहा है? ये जो पूरा रीजन है, जो इतने का आप जब आप समरी निकालोगे, जब इतनी कविता की आप जैसे समरी निकालोगे, तो ये पाओगे कि सिर्फ इस ऑरेंज रीजन की बात हो रही है। ऑरेंज का मतलब सर ये पूरा इस वाले रीजन की बात हो रही है सर। हाँ होते सर, हाँ। अब क्या बोला गया? एंड हैविंग वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, बोला गया सर उस रेक्टेंगल की जो एक साइड है वो एक्स एक्सिस में है। हाँ, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है जिसका मैक्सिमम पेरीमीटर हो अमंग ऑल सच रेक्टेंगल्स। अब एक चीज बता, ऐसे तो बहुत रेक्टेंगल हो सकते हैं इस रीजन में लाई करें। देखो भैया ये भी रेक्टेंगल हो सकता है, दिख रहा है ना ब्लू वाला सर, क्योंकि इसी रीजन में लाई करना है। ये लो, ये भी रेक्टेंगल हो सकता है। अरे नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक साइड देखो एक्स एक्सिस से कॉमन हो गई है और दूसरा अंदर है। हाँ, अब ये वाला पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है, लेकिन इसका ये वाला एज इस रीजन में ही तो लाई कर रहा है। इसमें क्या है कि इस कर्व में भी लाई कर रहा है, साइन वाले कर्व में भी लाई कर रहा है, इसका वाला पॉइंट कर्व में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा है। लेकिन आपसे क्या बोला गया कि इन सारे रेक्टेंगल्स में से सर हमें वो रेक्टेंगल चाहिए जिसकी एक साइड एक्स एक्सिस से कॉमन हो। मेरी बात समझ रहे हो? जिसकी एक साइड एक्स एक्सिस से कॉमन हो और दूसरा क्या हो, उसका मैक्सिमम पेरीमीटर हो। तो भैया मैक्सिमम पेरीमीटर का मतलब क्या? जितना बड़ा रेक्टेंगल बन जाए उतना अच्छा, जितना बड़ा रेक्टेंगल बन जाए उतना अच्छा। तो देखो भैया ये रीजन अभी थोड़ी देर के लिए मैं हटा दे रहा हूं। रीजन कौन सा है तुमको भैया समझ में तो आ ही गया है। मेरी बात समझ रहे हो? रीजन कौन सा है ये तो यार तुम इतने ओपी लोग हो कि तुमको यार समझ में आ ही गया है सर। और क्या, क्यों नहीं समझ में आया आपको? देखो रीजन ये वाला समझ में आ गया कि कौन से रीजन की भैया बात हो रही है सर। हाँ, कौन से रीजन की बात हो रही है? तो देखो भैया ध्यान सी चीज क्या है भैया, देखो ध्यान सी चीज ये है, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान की भैया देखो चीज ये है। ठीक है भाई, तो देखो भैया रेक्टेंगल का क्योंकि मैक्सिमम पेरीमीटर चाहिए, इसलिए भैया मैंने बड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल लिया। बड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल ऐसा तो नहीं होगा कि ये एच क्रॉस करके बाहर निकल जाए, मैक्सिमम तो इसे छू सकता है ना इस रीजन में रहने के लिए। सिंपल सी चीज है, प्लीज परेशान मत होना। अब देखिए भाई साहब क्या करना है। मैंने कहा सर इसका हम लोग क्या निकालते हैं, इस वाले लाल वाले रेक्टेंगल का हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर। अब ध्यान देना, अगर मैं इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लूं x, 0 ऐसा ना, तो भैया इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? मैंने कहा क्योंकि परपेंडिकुलरली ऊपर गए हैं, देखा कोऑर्डिनेट भी यूज हो रहा है। जानबूझ के मैंने कोऑर्डिनेट और कैलकुलस के मिक्स सवाल लिए हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर ले रहे हैं तो सर x कोऑर्डिनेट x होगा, है सर। हाँ, दूसरा सर क्या? मैंने कहा दूसरी बात ये है बेटा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस वाले साइन वाले कर्व में लाई कर रहा है, तो यार साइन वाले कर्व में y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? ये होगा 2 sin 2x। ध्यान से देखना सर, x, 2 sin 2x, सही बात है ना, क्योंकि ये कर्व में लाई कर रहा है, कर्व में लाई कर रहा है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वही होगा जो फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, हाँ। अब जरा भैया ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दें। हाँ, अब देखो आपको पता है सर ग्राफ में सिमेट्री होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है।
बहुत ध्यान से देखिएगा, है सर। अगर मैं ये वाला पॉइंट पूछूं तो ये वाला पॉइंट क्या है सर? ये वाला पॉइंट है π/4, 0 है सर। हाँ, π/4, 0। अब जरा भैया एक चीज देखिएगा सर, क्या देखनी? मैंने कहा सर इसका डिस्टेंस बता सकते हो, ये हरा वाला कितना होगा? बस सुनते रहो, आखिरी तक समझ में आएगा, ठीक है, बिल्कुल सुनते रहो। तो सर ये इतना पूरा π/4 होगा, ठीक है, और इतना पूरा x होगा, तो ये कितना बचा सर? इतना बचा π/4 माइनस x, है सर। कितना होगा भैया? π/4 माइनस x। अब जरा भैया ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है? इस वाले रेक्टेंगल की ये लेंथ जो कि इतनी होगी, आप समझ रहे हो, ये जो इतनी जो लेंथ होगी, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, कितनी लेंथ? इतनी जो लेंथ होगी, बात समझ रहे हो, इतनी जो लेंथ होगी वो सर इसकी 2 टाइम्स होगी ना, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल मिडिल से कट है। अगर मिडिल से कट है तो π/4 माइनस x इतना है, तो π/4 माइनस x इतना होगा। तो इसको अगर मैं लेंथ बोल दूं तो लेंथ क्या हो जाएगी सर? लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स π/4 माइनस x, जो कितना हो जाएगा सर? जो जाएगा π/2 माइनस 2x। देखो भैया कितना इजी है, बात समझ रहे हो। अब देखो भैया, ये जो हाइट है, हाइट इसकी कितनी होगी? ये ब्रेड्थ होगी या विड्थ होगी, जो भी बोलते हो। तो सर ये इसकी विड्थ होगी, मतलब क्या होगी सर? मैं b बोल दे रहा हूं, मतलब ये इसकी ब्रेड्थ होगी, है सर। हाँ, मेरी बात समझ गए? जो हाइट है। अब बताओ सर, इसकी पेरीमीटर फंक्शन लिखते हैं। सर इसका पेरीमीटर क्या होता है? मैंने कहा पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अरे वाह सर, है सर। हाँ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ बताइए जरा चाचा, लेंथ क्या है? π/2 माइनस 2x। बहुत अच्छे, लेंथ है π/2 माइनस 2x। सर ब्रेड्थ कितनी है, मतलब विड्थ कितनी है? 2 sin 2x। बहुत सही, 2 sin 2x है। अब बताइए सर ये है क्या? ये पेरीमीटर क्या है सर? मैंने कहा सर ये हो जाएगा fx। बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा fx। अब ध्यान देना भाई, ये तो पेरीमीटर का फंक्शन बना है। तुम सवाल देख रहे हो क्या है? आप मैक्सिमम, मिनिमम और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ते क्या हो? आप पढ़ते हो किसी फंक्शन का को मैक्सिमाइज कैसे करना है और मिनिमाइज कैसे करना है। लेकिन भैया जेईई एडवांस वाले एक कदम आगे होते हैं, वो कहते हैं भैया मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आप तब कर पाओगे जब फंक्शन निकाल पाओगे। वो कहते हैं भैया पहले फंक्शन तो निकाल के दिखाओ चाचा। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हाँ। तो हमने देखो फंक्शन निकाला, और फंक्शन निकालने के पीछे क्या क्या कंसेप्ट है वो आपको बार बार बेटा लिख के देखना होगा, पेन चलाना होगा, दिमाग में घुसाना होगा, तभी भाई साहब दीवाना तेरा जमाना होगा, ठीक है, तभी भाई साहब एडवांस में कुछ भौकाल अपना काट पाओगे, ठीक है भाई। हाँ, अब यहां पे भैया जरा ध्यान दीजिएगा। क्या हमने कहा सर ये fx पेरीमीटर फंक्शन, इसे मैक्सिमाइज करना है। अगर इसको आपको मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज कैसे करोगे? मैंने कहा चाचा इसको क्या करो, इसको सर डिफरेंशिएट कर दो, है सर। हाँ, आप क्या करो, इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, है सर। हाँ, इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे आ जाएगा f'(x), ठीक है भाई। अब देखो भैया, जैसे डिफरेंशिएट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आ जाएगा पाई माइनस 4x प्लस 4 sin 2x। जैसे डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा 0। ये कितना आ जाएगा? -4 प्लस कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स cos 2x, है सर। हाँ, 8 टाइम्स cos 2x। आपने भैया इसको सिर्फ डिफरेंशिएट किया चाचा। अब बताओ मिनिमाइज मैक्सिमाइज के लिए हमें इसको इक्वल टू 0 करना होता है। मेरी बात समझ रहे हो? इसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए हमें इक्वल टू 0 करना होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं फर्मैट्स थ्योरम, ठीक है। आपको शायद नाम ना पता हो, वैसे क्लासेस में सब मैं बताता हूं। इसका नाम क्या होता है भैया? इसका नाम होता है फर्मैट्स थ्योरम, है सर। हाँ, इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं चाचा फर्मैट बाबा की थ्योरम, कि जहां पे मिनिमम मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है वहां पे f'(x) 0 होता है। बहुत सही। और इसे सॉल्व करो, इससे देखना भैया cos 2x कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। बहुत सही। अब आपको पता है सर x कहां से कहां तक लेना है। देखो भैया, पुराने जमाने में जो पीछे जाओ, x लेना है 0 से π/2, मतलब सर यहां पे हमको क्लियर है कि सर 2x कहां से कहां तक होना चाहिए? सर ये होना चाहिए 0 से पाई। वाह 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 वाह, बाबा बाबा। अब बताओ सर ये हाफ कब होगा? जब अंदर वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। मतलब x कितना होगा? 30 डिग्री। अरे दादा, अरे दादा, जब x होगा बेटा 30 डिग्री। बढ़िया। अब आप चाहो तो डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो कि मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा। आइए भाई साहब चेक कराते हैं, भौकाली बनाते हैं, है सर।
हाँ ओते सर, हाँ जल्दी आइए आइए। अब यहाँ पे भाई साहब जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट करिए तो यहां आ जाएगा सर एफ डबल डैश एक्स, जो किसके बराबर है सर, जो आप जैसे करोगे आ जाएगा -16 टाइम्स साइन 2x। ठीक है भाई, अब बताओ जैसे भैया यहाँ पे x को आप पुट कर दोगे 30 डिग्री, मतलब कि π/6 जैसे पुट करोगे तो साइन 60 आ जाएगा जो पॉजिटिव होता है, मतलब सर इस वाले x के लिए एफ डबल डैश एक्स जो है सर वो लेस देन 0 है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है x बराबर π/6 के लिए fx हैज क्या मैक्सिमा, fx हैज मैक्सिमा। बढ़िया भाई बढ़िया, x बराबर π/6 के लिए सर fx का क्या होगा सर मैक्सिमा होगा। बहुत ज्यादा बढ़िया है सर। हाँ अब देख लो भैया, मैक्सिमा जब है, अब देखो सवाल समझना, ठीक है सवाल समझना सर, सवाल में बोला गया है कि मैक्सिमा जब है पेरीमीटर का, ठीक है भाई, तो आपको एरिया बताना है कि उस टाइम एरिया कितना होगा, उस टाइम एरिया कितना होगा। तो देखो भाई यहाँ पे एरिया कितना आता है, एरिया वहां पे आता है लेंथ इंटू ब्रेथ है। हाँ अब देखो लेंथ कितनी है सर, लेंथ है π/2 - 2x है सर। हाँ लेंथ कितनी है सर, लेंथ है π/2 - 2x, और सर विड्थ कितनी है, ब्रेथ कितना है सर, वो है 2 sin 2x है सर। हाँ 2 sin 2x। अब जरा भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सर x कितना पुट करना है, मैंने कहा 30 डिग्री, समझे ना। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, π/6। जैसे पुट करोगे उस टाइम का आंसर ही भैया एरिया ही आंसर होगा उस टाइम का। जैसे करोगे भैया तो यह आ जाएगा π/6 × 2, ये कितना हो जाएगा भैया π/3। ठीक है, सिर्फ देखो वैल्यू पुट करिए। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। यही आंसर है, यही स्क्वायर यूनिट्स आंसर है, मतलब π/2 √3 आ जाएगा है सर। हाँ π/2 √3 स्क्वायर यूनिट्स है सर। हाँ π/2 √3 स्क्वायर यूनिट्स, दिस विल बी द आंसर है π/2 √3। बढ़िया सर। सो द आंसर इज बेटा सी पार्ट। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। आंसर जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं, यही आता है कि नहीं आता है। वापस आंसर है इसका, कहीं ना कहीं तो होगा आंसर, पर दिख नहीं रहा है कि इसका आंसर कहाँ है। एक मिनट बस रुकिएगा। बस एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट मैं इसका आंसर चेक कर लूँ कि आंसर यही है कि नहीं। वैसे यही है, कोई टेंशन की बात है नहीं कि बड़ा हम आंसर चेक करें, पर कोई बात नहीं, चेक करना कोई पाप तो है नहीं। हमारे पास आंसर नहीं है बेटा इसका, लेकिन आंसर इसका यही है π/2 √3। देख लो भैया कितना प्यारा सवाल है। बस ये लैंग्वेज डिकोड करने को ही बेटा हम लोग कैलकुलस कहते हैं, है सर। हाँ अब आता है देखिए भाई नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बिल्कुल सही, ये वाला सवाल आता है भाई। ये वाला सवाल है जेईई एडवांस 2020 का, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मैं तो फिर से यही कहूंगा कि भाई वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो बच्चों मेरी बारी आ गई। अब देखिए भैया ये वाला सवाल फिर से जब लोग देखते हैं तो भाई उनकी एकदम हालत खराब हो जाती है। ये क्या दिया हुआ है कि आपको अल्फा निकालना है, पता नहीं क्या क्या दिया है। मतलब एक नजर में ना लोगों की भाई हालत खराब हो जाती है, परंतु आपको अपनी हालत खराब नहीं करनी है। आपको देखो भैया इसके बारे में बहुत ही सिंपल सा सोचना है। ठीक है भाई, ये देखो सिग्मा मतलब सम होता है, k बराबर 1 से लेके हमें इंफिनिटी तक जाना है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग अल्फा को डिकोड करते हैं। सर अल्फा क्या होगा, मैंने कहा सर पहले आप k को 1 पुट करिए। जैसे भैया आप k को 1 पुट करोगे, k को जैसे भैया आप 1 पुट करोगे, ध्यान दीजिएगा, k को भाई साहब जैसे आप 1 पुट करोगे तो यह आ जाएगा भाई साहब साइन स्क्वायर π/6। सही बात है ना, साइन स्क्वायर π/6, सही राइटिंग लग रही, बस ठीक है। फिर प्लस में कितना आ जाएगा भैया, जैसे k को 2 पुट करोगे तो यह आ जाएगा साइन की पावर 4 π/6। फिर भैया 3 पुट करोगे तो यह आ जाएगा साइन की पावर 6 π/6। और सर ये मामला कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। ठीक है भाई, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक का मामला जाएगा। अब जरा भैया थोड़ा और ध्यान से देखिएगा कि ये क्या लिखा है। मैंने कहा सर ये लिखा है इनफाइनाइट जीपी, दिस इज इनफाइनाइट जीपी। अब देखिए भैया अगर ये इनफाइनाइट जीपी है तो इसका मतलब क्या है सर, सम क्या होता है, मैंने कहा a/1 - r, तो यह आ जाएगा a साइन स्क्वायर π/6 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भाई 1 - r है सर। हाँ 1 - r, बहुत सही।
अब देखिए जैसे भी है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, पाई बाई 6 साइन हाफ होता है, मतलब सर ये आ जाएगा सर दिस विल बी 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा भाई 1/3। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो बच्चों, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू सर 1/3 है सर, हाँ अल्फा की वैल्यू सर 1/3 है। तो जरा यहां पे भाई साहब आप ध्यान दीजिएगा, जो gx फंक्शन के बारे में थोड़ी सी हम लोगों को बेटा बातचीत करनी है कि सर ये जो gx फंक्शन है, ठीक है भाई, इसके बारे में ये सवाल है। देखो सवाल मैंने 1 और मोर देन करेक्ट लिए हुए हैं, क्योंकि 1 और मोर देन करेक्ट क्वेश्चंस ही आपकी बेटा रैंक इंप्रूव करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू भैया आपने देखी, अल्फा की वैल्यू आ गई है 1/3 है सर, हाँ। अब देखिए भैया इसका मतलब क्या है सर, ये जो gx फंक्शन है, ये जो सर gx फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, इस वाले पेज को मैं 2 पार्ट में बेटा बांट देता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो, ठीक है, मजे ले रहा हूं ऐसे ही। अब देखो भैया यहां पे क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर ये जो gx फंक्शन है ये किसके बराबर है, मैंने कहा दिस इक्वल्स टू, ये सर देखिए किसके बराबर है सर, अल्फा है 1/3, अल्फा है 1/3, तो देखिए ये आएगा सर 2 की पावर x/3, बहुत सही, और प्लस आ जाएगा सर 2 की पावर x माइनस 1 है कि 1 माइनस x, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, यहां पे क्या दिया हुआ है, हाँ 1 माइनस x/3, बहुत सही, यहां पे आ जाएगा भैया 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 है सर, हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो अच्छे से दिखना चाहिए, फिर से लिख देता हूं भाई, इससे देखिए gx कितना आ जाएगा, gx आ जाएगा सर 2 की पावर x/3 प्लस आ जाएगा 2 की पावर 1 माइनस x होल डिवाइडेड बाई 3 है सर, हाँ बेटा, ओते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए भैया इस वाले gx के लिए आपको चीजें बतानी है कि ये वाला फंक्शन मिनिमा कब देगा, ये वाला फंक्शन मैक्सिमा कब देगा। तो देखो भैया एक चीज जरा एक ऑब्जर्वेशन देखो भाई, ये जो gx है ध्यान से सुनिएगा, ये भैया 2 की पावर x/3 प्लस कितना है सर, मैंने कहा सर ये 2 की पावर कितना है 1/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x/3, ये कैसे हुआ समझ में आ गया होगा, क्योंकि सर 2 की पावर 1/3 माइनस x/3 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x/3 है सर, हाँ बेटा, ओते सर बिल्कुल सही बेटा। अब जरा मुन्ना यहां पे थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने कहा सर देखिए ये अगर कुछ t टाइप का है तो ये 2/t टाइप का है, मतलब समथिंग बाई t टाइप का है, इसका रेसिप्रोकल नीचे है, तो देखो इसका मिनिमम मैक्सिमम बताने के लिए हम लोग बेटा AMGM का भी यूज कर सकते हैं, वैसे डिफरेंशिएट करके भी मिनिमम मैक्सिमम बता सकते हैं, तो वो वाला मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, परंतु मैं एक मेथड और बता रहा हूं जो बहुत ही अच्छे बच्चों को पता होता है, जो है भैया मिनिमम मैक्सिमम वाला मेथड। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता है सर जो x है, x हमें कहां से कहां तक लेना है, तो साफ दिया है सर x को हमें 0 से लेके 1 के बीच में लेना है, 0 से 1, क्लोज 0 से क्लोज 1 लेना है। अब जरा भाई साहब ध्यान दीजिएगा, ये सर देखिए क्लोज 0 से क्लोज 1 है, तो उस टाइम सर ये जो पहला नंबर है ना 2 की पावर x/3, सर ये पॉजिटिव होगा, और सर ये 2 की पावर जो 1/3 है डिवाइडेड बाई जो भैया 2 की पावर x/3 है, ये भी सर क्या होगा, मैंने कहा सर देखिए ये दोनों के दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, है सर, हाँ। अब बताइए जब भी ये दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं तो हम लोग एक बहुत खूबसूरत सी चीज यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, है सर, हाँ बेटा, ओते सर, यस। अब बताइए AM क्या हो जाएगा, मैंने कहा AM हो जाएगा 2 की पावर x/3 प्लस कितना हो जाएगा भैया 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x/3, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई 2। मैंने AMGM देखिए किन दो नंबर्स के बीच का लिया है, मैंने AMGM भैया इस नंबर और इस नंबर के बीच का लिया है। AMGM सर कब अप्लाई कर सकते हैं, AMGM बेटा हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों नंबर बेटा पॉजिटिव हो, है सर, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये GM दिस इनटू दिस, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर x/3, 2 की पावर x/3 कट जाएगी, बचेगा सर 2 की पावर 1/3 होल पावर कितना हो जाएगा, हाफ, है सर, हाँ। अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दीजिए सर क्या ध्यान देना है, मैंने देखो चाचा ये जो ऊपर लिखा है ये gx फंक्शन ही तो लिखा है, यानी सर इसके न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूं gx, मैंने कहा सर gx ग्रेटर देन इक्वल टू, आपने समझा 2 की पावर 1/6 तो ये है, बहुत ज्यादा सही, इंटू कितना आ जाएगा सर, इंटू आ जाएगा 2, मतलब सर इससे ये हो जाएगा कि सर ये जो gx है ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 7/6, है सर, हाँ, ये आ जाएगा भैया 2 की पावर 7/6 है सर, बिल्कुल सही बेटा, 2 की पावर 7/6, ठीक है ना,
अब देख लो भैया, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि सर जो gx है या तो 2 की पावर 1/6 से बड़ा है या तो बराबर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा सर जो gx है ये मिनिमम क्या होगा, ये मिनिमम होगा 2 की पावर 7/6 है सर। हाँ, तो देखो भैया ये कोई ऑप्शन है क्या। मैंने कहा यस, द मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इज 2 की पावर 7/6। अब भैया चेक करते हैं कि किस x के लिए सर 2 की पावर 7/6 अचीव होता है। तो आपको पता है सर इक्वलिटी कब एग्जिस्ट होती है, यहां पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू से मिनिमम निकालने के लिए इक्वल टू कर दिया है। तो आपको पता है सर ये इक्वलिटी कब यहां पे एग्जिस्ट करती है। तो हमको भाई ये बहुत बढ़िया से पता है कि सर इक्वलिटी तब एग्जिस्ट करती है, ठीक है भाई, इक्वलिटी एग्जिस्ट है सर। हाँ, इक्वलिटी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। सर ये कब एग्जिस्ट करती है। मैंने कहा सर जब दोनों नंबर सेम होंगे, 2 की पावर x/3 इक्वल टू 2 की पावर, ध्यान देना, इक्वल टू 2 की पावर 1/3 2 की पावर x/3 है सर। हाँ, 2 की पावर x/3 जब ये दोनों नंबर इक्वल हो। सर ये कौन से नंबर हमने इक्वल करें। मैंने कहा जिनमें EMGM लग रहा है, जब ये नंबर इक्वल होते हैं तभी हम यहां इक्वलिटी लगा सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह हम लोग बेटा इक्वलिटी लगा सकते हैं, है सर। हाँ, बार बार कह रहा हूं भैया, EMGM वाला भी मेथड होता है और डिफरेंशिएशन का भी मेथड होता है। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है, तभी एप्लीकेबल होता है जब नंबर्स पॉजिटिव हो जिनमें EMGM लग रहा है, ठीक है। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 2 की पावर 2x/3 इक्वल टू 2 की पावर 1/3। दोनों सेम है, दोनों का बेस सेम है, मतलब दोनों की सर पावर्स भी सेम होनी चाहिए। यानी सर इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मैंने कहा सर इससे देखिए x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। मतलब आपको यह समझ में आ गया कि सर x बराबर हाफ के लिए मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब x बराबर हाफ के लिए इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है। इक्वलिटी मतलब ये इसके बराबर हो रहा है। मतलब आपको भैया यह समझ में आ रहा है कि मिनिमा जो इसका है कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब x की वैल्यू हाफ है। और आपको पता है कि सर x हमें कहां से कहां तक लेना है, सवाल में दिया है 0 से 1 लेना है। इसका डोमेन भाई साहब 0 से 1 है सर। हाँ, इसका डोमेन क्या है भाई साहब, डोमेन इसका 0 से 1 है। तो सर इसका मतलब बस सिंपल सा मुन्ना ये चीज है कि सर इसका मिनिमा एग्जिस्ट करता है। सर इसका मिनिमा कब एग्जिस्ट करता है, मैंने कहा x बराबर हाफ पे करता है और मिनिमा की वैल्यू 2 की पावर 7/6 होती है सर। यानी मिनिमा सिर्फ एक पॉइंट पे, ध्यान से सुनिएगा, मिनिमा सिर्फ बेटा सिर्फ एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो जरा इसके ऑप्शन से आप चेक करिए, पहला मिनिमम के ऊपर है जो कि सही है, दूसरा तीसरा मैक्सिमम के ऊपर है, तो इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। लास्ट द फंक्शन gx अटेन इट्स मिनिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, रॉन्ग। ये भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे अटेन कर रहा है, वो है भैया x बराबर हाफ है सर। हाँ, तो भैया सवाल में जो भी आज मैंने सवाल लिया वो बेटा 1 और मोर वाला सवाल है, इसलिए थोड़ा सा फोकस्ड होकर चीजों को देखना है सर। हाँ, अब यहां पे जरा भैया ध्यान दीजिए, आइए सर ध्यान देते हैं। मैंने कहा सर देखिए ये फंक्शन gx बन के आया था, मैंने मिनिमा वाले ऑप्शन तो AMGM से निकाल लिए, ठीक है भाई। मैक्सिमम वाले ऑप्शन इससे हम नहीं निकाल सकते हैं, वैसे निकाल सकते हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं, परंतु फिर भी अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्या सर, हमें तो ये आता नहीं सर, हम तो फॉर्मेट थ्योरम मतलब डिफरेंशिएट करके करेंगे। फॉर्मेट थ्योरम का मतलब क्या होता है, हम सर इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे। तो देखो भैया डिफरेंशिएट करके देखते हैं, ठीक है भाई। मैंने कहा सर gx, बहुत सही सर, gx क्या है, मैंने कहा सर gx है 2 की पावर x/3 प्लस 2 की पावर 1/3 माइनस कितना है भाई x/3, ठीक है ना भाई। हाँ, माइनस x/3। राइटिंग अच्छी लग रही है। हाँ, रुकना। हाँ, अरे दादा रुको। हाँ सर, यहां पे gx क्या है, मैंने कहा सर 2 की पावर x/3 प्लस 2 की पावर 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 3, ये पावर में है। बड़ी अच्छी बातें करते हो भैया, यहां तक पहुंच गए ना यार, बिल्कुल सही, यहां तक पहुंच गए। अब देखो भाई साहब, मैंने कहा सर मिनिमा मैक्सिमा चेक करना है 0 से 1 के बीच में, क्यों, क्योंकि सर यहां gx का इंटरवल जो भी बोला गया है वो देखिए भाई साहब 0 से 1 के बीच में बोला गया है सर। हाँ, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, मैंने कहा सर आइए सर g' निकालते हैं। मैंने कहा सर g' क्या होगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 1/3 2 की पावर x/3 इंटू कितना होगा सर ln2। बात सही है, डिफरेंशिएट किया है भैया, डिफरेंशिएट करना देख लीजिएगा आप प्लीज। फिर आ जाएगा भैया 1/3 2 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई 3 इंटू ln2।
है सर। ये आ जाएगा भाई साहब देखो जी डैश एक्स, बस मैंने चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट किया है। पूरे से सर कॉमन आ जाएगा ln 2 होल डिवाइडेड बाई 3, अंदर बचेगा 2 की पावर x बाई 3, माइनस आ जाएगा 2 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, है सर। हाँ, अब बताइए सर, जहां पे मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है वहां पे सर जी डैश एक्स जीरो होता है, सही बात है ना। जहां पे मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है वहां पे जी डैश एक्स क्या होता है सर, जी डैश एक्स जीरो होता है सर। हाँ, वहां पे जी डैश एक्स जीरो होता है सर। ये कब, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, हाँ फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा है सर। हाँ, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा। अब जैसे भैया जी डैश एक्स को आप जीरो करोगे, मतलब ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो तो होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखिए बेटा ये वाला फैक्टर जीरो हो सकता है। तो आ जाइए भाई साहब, हम लोग देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने कहा सर देखो 2 की पावर x बाई 3 माइनस 2 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 मस्ट बी जीरो। इसको भाई साहब उधर ले जाओ, ऐसा ना, इसको भाई साहब उधर ले जाओ, तो इससे आ जाएगा भाई साहब 2 की पावर x बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा भैया 2 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, है सर। सही बात है। अब यहां पे ध्यान दीजिए भैया, दोनों नंबर इक्वल, बेस इक्वल, मतलब पावर भी इक्वल होनी चाहिए। तो सर x बाई 3 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 3, 3 कटा तो x बराबर ये आ जाएगा, x बराबर हाफ हो जाएगा। अब आपने ये देखो ऑलरेडी बेटा सॉल्व कर लिया है कि x बराबर हाफ पे क्या होता है भैया, मिनिमा होता है, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एम जीएम से। और इससे भी भैया आपकी अभी तो इस पे हाफ पे मिनिमा मैक्सिमा कुछ भी हो सकता है हमको पता है, तो उसको भैया कैसे चेक करोगे, फिर से भाई डिफरेंशिएट करेंगे, समझे। ये वाला मेथड देखो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैंने कहा सर देखो फिर से डिफरेंशिएट करो, समझ लो भाई। ये जो क्लास है भैया ये बड़े अल्ट्रा फोकस्ड स्टूडेंट्स के लिए है। ये मत सोचना कि फोकस नहीं है तब आप ये चीज सीख लोगे। अगर भैया कलम चलाने का जुनून नहीं है तब भी आप कुछ नहीं सीख पाओगे बेटा, समझे ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल फोकस्ड वे में यहाँ पे एकदम परफॉर्म करना है मेरे बच्चे, ठीक है। अब आओ भाई साहब नेक्स्ट स्टेप आता है, जी डबल डैश एक्स के लिए फिर से डिफरेंशिएट करो। मैंने कहा सर ये आ जाएगा ln 2 डिवाइडेड बाई 3, अंदर क्या बचेगा सर, अब देखो भैया स्पेस चाहिए, ठीक है ना, फिर से डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं। और भैया ये आ जाएगा, देखो भैया ये आ जाएगा ln 2 डिवाइडेड बाई 3। सर यहां पे फिर क्या आएगा, मैंने कहा सर यहां पे आएगा 2 की पावर 1 बाई 3 2 की पावर x बाई 3 ln 2। कृपया करके आप खुद डिफरेंशिएट करें और देखें कि यहां पे क्या आ रहा है सर। हाँ, डिफरेंशिएट करके देखें कि क्या आ रहा है। बहुत अच्छे, 2 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना आ जाएगा भैया ln 2। अब देखो भैया ln 2 बाई 3 बाहर आएगा तो यह आ जाएगा भाई ln 2 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाएगा भैया 2 की पावर x बाई 3 प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। अब भैया जैसे आप यहां पे x को पुट करते हो हाफ, तो देखना भैया हाफ पुट करते ही, ठीक है ना, ये पूरा भैया पॉजिटिव आ जाएगा। ये पूरा कैसे पॉजिटिव, ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा ही। हाफ पुट करो 2 की पावर 1/6, यहां भी देखना भैया 2 की पावर 1/6 है जो पूरा पॉजिटिव है। इतना कलम चला के पढ़ने वाला बच्चा देख लेगा कि सर ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर सर जी डबल डैश एक्स एक्स बराबर हाफ पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर हाफ पे जी एक्स हैज मिनिमा, है सर। हाँ, जी एक्स का मिनिमा नहीं है सर। हाँ, अब जैसे बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर अगर जीएक्स का एक मिनिमा है इसका मतलब मैक्सिमा नहीं है। देखो कॉमन मिस्टेक है भाई, इसका मतलब लोग क्या बोल सकते हैं कि सर मिनिमा है तो मैक्सिमा नहीं होगा। मैंने कहा ना चाचा, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा भैया देखो यहां पे केस किसका है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब सर एक्स 0 से 1 के बीच में फिक्स है सर। हाँ, 0 से 1 के बीच में फिक्स है। जब भी कभी रिस्ट्रिक्टेड भाई डोमेन होता है, देखना इसका सॉल्यूशन भी बहुत लंबे लंबे दिए होंगे। मैंने मिनिमा देखो तुम्हें एएमजीएम मेथड नंबर 1 दिखा दिया, उसके बाद में क्या दिखा दिया भाई, ये डिफरेंशिएट करके यहां से दिखा दिया है सर। यहां से भैया देखो यूजिंग डिफरेंशिएशन भी दिखा दिया। जो मेथड अच्छा लगे भैया अपना लो, ठीक है। हाँ, अब लोग ये सोच सकते हैं सर इसका मतलब सर इसका मैक्सिमा नहीं है। मैं कहता हूं ना भैया मैक्सिमा इसका है। क्यों? क्योंकि सर ये केस किसका है, मैंने कहा सर दिस इज द केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है सर। हाँ, ये सर किसका केस है, सर ये केस है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का होते सर। हाँ बेटा, अब देखना भाई साहब बहुत ज्यादा ध्यान से, सर ये 0 से 1 के बीच में देखना है, सही बात है, 0 1, बहुत अच्छे, बहुत सही। अब देखो भाई साहब
जब भी कभी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है तो सर जो मिनिमा और जो मैक्सिमा होता है वो सर कहां पे एग्जिस्ट करता है, एक्सट्रीम्स पे एग्जिस्ट करता है। ये चीज लिखो अगर नहीं पता है तो। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के केस में मिनिमा और मैक्सिमा, इसको लिखो भाई, मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट, सर ये कहां पे एग्जिस्ट करता है, दे एग्जिस्ट आइदर एट dy by dx इक्वल टू 0 या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और एट एंड पॉइंट्स, मेरी बात क्लियर है, और एट एंड पॉइंट्स है सर, हाँ, या फिर एंड पॉइंट्स पे। तो देखो इस केस में भाई साहब ये वाली चीज हमको समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि सर जहां पे dy by dx इक्वल टू 0 है वहां पे तो मिनिमा एग्जिस्ट कर ही रहा है, दिख ही रहा है, जहां पे dy by dx 0 था मतलब x बराबर हाफ पे मिनिमा तो एग्जिस्ट कर रहा था। अब एक्सट्रीम पे इसकी वैल्यू निकाल लो। मैंने कहा सर g0 निकाले, मैंने कहा निकालो भाई g0 जरा देखना। मैंने कहा सर g0 क्या है, g0 क्या है, हमने कहा x को 0 पुट करके देख लो। तो जैसे भी ये g0 निकालोगे तो ये 2 की पावर ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 की पावर 1/3 ये आ जाएगा भैया, 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 2 की पावर 1/3। और देखना भैया g1 भी इतना आ रहा होगा, मेरी बात क्लियर है। और ये जो वैल्यू है भैया, ये जो भैया वैल्यू आपको दिख रही है, ये वाली जो वैल्यूज आपको भाई साहब दिख रही हैं, ये सर ग्रेटर देन है जी हाफ, ऐसे ना, ये भैया जी हाफ से बड़ी हैं। बहुत सही, इसका मतलब g0 और 1 पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, इस पे मैक्सिमा होगा। तो भाई फिर से एक चीज बोल रहा हूं, जब भी कभी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है तो उस टाइम पे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करी जाती है। यहां पे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू पे मिनिमम मैक्सिमा दोनों हो सकता है, लेकिन हमने देखा कि जी हाफ की जो वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है ना, अब निकाल के देख लेना, जो जी हाफ की वैल्यू अब निकाल के देख लेना, अगर मैंने नहीं निकाली है तो सर वो छोटी होगी इनसे, मतलब ये मैक्सिमा है, वो भैया मैक्सिमम होता है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम सिर्फ इतने पॉइंट से भैया एग्जिस्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है सर, हाँ भैया, दिस इज प्योरली एडवांस कंटेंट है सर, हाँ। तो देख लो भैया मिनिमम मैक्सिमम, अब देखो क्या ऑप्शन हो सकता है। मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस, अरे बिल्कुल सही, यही तो है। तीसरा, द फंक्शन gx अटेन्ड इज मैक्सिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट, एकदम सही। सो द आंसर इज बेटा ए बी एंड सी है सर, हाँ। बहुत ज्यादा भैया प्यारा सवाल है। अगर भाई साहब ये वाला सवाल आपने अगर खुद से किया था तो आपको कोड देता हूं, तो आपको कमेंट करना है भाई बाबा विद अ दिल। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है भाई बाबा विद 2 दिल है सर, हाँ बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया बेटा, ठीक है। अब देखो भाई साहब आता है नेक्स्ट सवाल, ये भैया 2019 में पूछा है। इस टाइप के सवाल भैया रिपीट होने के पूरे चांसेस होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2019 में पूछा है, तो भैया जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखिए भैया इस वाले सवाल में क्या है कि एक फंक्शन f दिया हुआ है जो सर r से r के बीच में है, मतलब यहां रिस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं है, r ही डोमेन है और r ही कोडोमेन है, r का मतलब रियल नंबर्स। स्मॉल fx इतना दिया है, कैपिटल fx इतना दिया है, तो बताना इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। मतलब देखो भैया चारों के चारों ऑप्शन में देखो कैपिटल f के बारे में कुछ चीजें पूछी जा रही हैं कि कैपिटल fx कभी 0 नहीं हो सकता, 0 से 5 जब कभी स्मॉल जब x है, कैपिटल fx का लोकल मैक्सिमम कब है, कैपिटल fx का लोकल मैक्सिमम और मिनिमम कितने हैं, इसका लोकल मिनिमम कब है, ये पूछा गया है। सर हम लोग देखिए कैपिटल fx के बारे में बात कर रहे हैं, है सर, हाँ। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने कहा सर, देखिए क्या मैंने कहा, देखो सर कैपिटल fx में तो जो x है वो देखिए भाई पॉजिटिव ही होना चाहिए, आपको बोल दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है वैसे, ठीक है भाई, x सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। अब जरा देखना भैया इसमें क्या होना है। मैंने कहा देखो सर ये जो स्मॉल f डैश x है, ठीक है भाई, क्योंकि कैपिटल fx की बात है तो मिनिमम मैक्सिमा कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करके। कुछ लोग बोल सकते हैं सर AMGM से निकल सकता है, तो AMGM कब लगाते हैं, अगर मानो कहीं अल्फा कुछ आ रहा है तो दूसरा फिर रेसिप्रोकल में कुछ अल्फा होना चाहिए, यहाँ -2 7 कुछ भी हो सकता है। जब ये रेसिप्रोकल में जिसमें कि जब GM लो ना तो ये दोनों कट जाएं, जैसे पिछले सवाल में हुआ था, तो यहां तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन का रास्ता चुना। अब देखो भैया कैपिटल fx क्या होगा, हम लोग लगाएंगे न्यूटन लेबनीज रूल। न्यूटन लेबनीज रूल अगर आपको याद होगा, न्यूटन लेबनीज रूल, बहुत सही, न्यूटन लेबनीज रूल, बहुत ज्यादा सही। जैसे आप लगाओगे भाई तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल fx के बराबर। अगर डिफरेंशिएट कराएगा
तू यही बेटा पहुंच जाएगा। सर स्मॉल एफ एक्स कितना है, हमने कहा ये दिया है x माइनस 1, x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 5। बहुत ज्यादा सही बेटा, ठीक है भाई। हाँ, अब ये देखो कैपिटल एफ एक्स से हमें कैपिटल एफ एक्स का नेचर समझ में आ रहा है। मतलब देखो मैं ये बता सकता हूं कि सर ये जो कैपिटल जो एफ डैश एक्स है वो हमने निकाला, कितना आ गया सर, मैंने कहा सर ये आ गया कितना, मैंने कहा सर ये, अरे चल काहे नहीं रहा चाचा, अरे हैंग काहे कर गए, अरे हैंग काहे कर गया चाचा, रुको, हाँ चलने लगा। तो सर ये है सर x माइनस 1 इंटू कितना है सर, इंटू है x माइनस, बहुत ध्यान से देखिएगा, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 5, बहुत सही, इंटू x माइनस 2 इंटू कितना है भैया x माइनस 5, बहुत सही है सर। हाँ, अब ये देखिए आपको पता है यार सर इसका हम लोग वेवी कर्व से इसका भाई साहब साइन भी हम लोग मतलब पता लगा सकते हैं। तो आप समझ रहे हो सर ये x बराबर 1 पे 0, 2 पे 0, 5 पे 0। अगला चीज क्या है, मैंने कहा यहाँ पे भैया प्लस, यहाँ पे भैया माइनस, यहाँ पे भैया प्लस, यहाँ पे भैया माइनस। और सर ये नंबर लाइन दे क्या रही है, मैंने कहा सर ये दे रही है साइन ऑफ कैपिटल एफ डैश एक्स है सर। हाँ, ये भैया कैपिटल एफ डैश एक्स का साइन दे रही है। अब देखिए भाई साहब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा भैया, इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं एफ एक्स का टेंटेटिव बेटा ग्राफ बनाऊं, एक मैं ग्राफ का आइडिया लूं, तो मैं ये समझ सकता हूं कि पहले एफ एक्स का ग्राफ जो है भैया 1 तक डिक्रीज करेगा, फिर भैया 2 तक इंक्रीज करेगा, फिर 5 तक डिक्रीज करेगा और फिर 5 से भैया इंक्रीज करेगा। मतलब ये नेचर मिल रहा है हमें ग्राफ का। तो देखिए भैया नीचे मैं थोड़ा सा एफ एक्स के ग्राफ का भाई साहब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसमें लिख दे रहा हूं कैपिटल एफ एक्स के ग्राफ का आइडिया है सर। हाँ, कैपिटल एफ एक्स के ग्राफ का आइडिया है सर। हाँ, कैपिटल एफ एक्स के ग्राफ का एक आइडिया दे रहा हूं मुन्ना। यहां पे सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा, मजे मारिएगा। तो देखिए भैया ग्राफ का आइडिया ये है, ये भाई साहब एक मैं ये हमारी एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं, ठीक है ना, ये देखो एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं। तो देखो भैया पहले इसका ग्राफ क्या होगा, 1 तक डिक्रीज किया, फिर भैया 2 तक इंक्रीज किया, फिर 5 तक डिक्रीज किया और फिर ये हमेशा इंक्रीज किया, ठीक है भाई, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। अब देखो यार इसमें आपको एक डाउट आ सकता है, डाउट बेटा ये आ सकता है कि सर आपने ग्राफ एक्स एक्सिस के, अगर भाई इसको मैं एक्स एक्सिस ले लूं, ये जो लाइन है उसके सर आपने नीचे ही क्यों बनाया है, ऊपर भी तो जा सकता है। तो देखो उसके पीछे रीजन क्या है कि मैंने क्योंकि सवाल पहले किया हुआ है, इसलिए भाई साहब मैंने यहां पे देखो कैपिटल F2 की वैल्यू निकाल ली है। सर कैपिटल F2 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए भाई, कैपिटल F2 की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा x को 2 पुट करो तो ये 0 से 2 आ जाएगा ft dt है सर। हाँ, तो ये देखो भैया 0 से 2 आ जाएगा ft dt, ध्यान से देखिएगा 0 से 2 ft dt। तो देखिए भैया इसको आप इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, तो ft dt की जैसे बेटा वैल्यू पुट करोगे 0 से 2 ft क्या आ जाएगा भैया, ft आ जाएगा t माइनस 1 t माइनस 3 सॉरी t माइनस 1 t माइनस 2 t माइनस 5 है सर। हाँ, तो ये आ जाएगा भैया t माइनस 1 t माइनस 2 और t माइनस 5, 3 था 2 था पता नहीं, अभी देखते हैं भाई, बस एक मिनट रुकिएगा मैं चेक कर लेता हूं, t माइनस 2 था। तो भाई साहब जैसे आप इसे इंटीग्रेट करके बेटा वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखिए भैया इंटीग्रेट करके आप जैसे वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू मेरे पास लिखी तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो लिखी होगी। तो जैसे भैया आप इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो देखना भैया ये देखना ये भैया नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, कितनी आती मुझे याद नहीं, लेकिन आप जैसे निकालोगे भाई ये वैल्यू देखना, ये वैल्यू भाई साहब नेगेटिव आ जाती है। अब मुन्ना जरा एक चीज देखिएगा, बताइए सर क्या देखना है। मैंने कहा सर देखिए जब F2 की वैल्यू ही नेगेटिव आ रही है, यहां पे देखो भैया ग्राफ का मैक्सिमा है, यहां पे ग्राफ का क्या है भैया, मैक्सिमा है। तो आप समझ सकते हो सर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है भाई, इंक्रीज कर रहा है, बात समझ रहे हो ना, इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है। तो देखो भैया हमें 5 तक का पहले इंटरवल चाहिए, ध्यान से देखना, पहले भैया हमें देखो 0 से लेके 5 तक का इंटरवल चाहिए। तो आपसे बोला गया है 0 से लेके 5 के बीच में fx कभी भी इक्वल टू 0 नहीं है, ये भैया बिल्कुल सही बात है, fx कभी भी 0 नहीं है, ठीक है भाई, क्योंकि ग्राफ 0 से 5 के बीच में क्या है भाई, देखो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है सर। हाँ, अब देख लो भैया ये 1 पे क्या है, मिनिमा है, 1 पे देखो मिनिमा है, मिनिमा
ठीक है भाई। यहां पे भैया 2 पे क्या है, मैंने कहा मैक्सिमा। सर 5 पे क्या है, मैंने कहा 5 पे भी क्या है, मिनिमा। तो देखो भैया आपसे ये पूछा गया है सवाल में, क्या पूछा गया है कि कैपिटल एफ का लोकल मैक्सिमा है 2 पे। बिल्कुल सही बात है, लोकल मैक्सिमा है 2 पे, ये भी भाई एकदम सही है। फिर ये बोला गया है कि एफ का लोकल मिनिमा है 1 पे, तो देखो डी पार्ट भी सही है क्योंकि 1 पे इसका देखिए भैया लोकल मिनिमा है। अब देखो 0 से 5 में इसका 2 लोकल मिनिमा 1 लोकल मैक्सिमा है, 2 लोकल मिनिमा 1 लोकल मैक्सिमा। तो आप समझ गए हो कि भाई 0 से इंफिनिटी में भी, मतलब 0 से इंफिनिटी में भी आपको देखो भाई समझ में आ रहा है क्या, अब तो यहां इंक्रीज ही करना है हमेशा। तो सर ये 1 मैक्सिमा 2 मिनिमा होने चाहिए, तो यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, तो ये नहीं है, इसका आंसर है ABD है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखिए बढ़िया सवाल है भाई, इसको भी एक बार खुद से ट्राई कर लेंगे तो आपको भैया बढ़िया आइडिया लग जाएगा है सर। हाँ अब देखिए भैया 11 सवाल आता है, ये सवाल भैया 2014 के जेईई एडवांस में पूछा गया है। तो मैं यही भैया आपसे कहूंगा कि वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरे ख्याल से वीडियो को आपने पॉज कर दिया होगा, खुद से भाई ट्राई कर दिया होगा। अब आती है भाई साहब मेरी बारी है सर। हाँ अब यहां पे ध्यान दो भैया, आपको एक फंक्शन f दिया हुआ है, f फंक्शन है 0 से 2 से लेके r तक। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 से 2 में, ये फंक्शन डेरिवेबल है ओपन 0 से 2 में। f0 की वैल्यू भैया 1 है, कैपिटल fx इसके बराबर है, और साथ में आपको बोला गया है कि सर कैपिटल f डैश x स्मॉल f डैश x के बराबर है। जब x भैया 0 से 2 है तो आपको कैपिटल F2 की भाई वैल्यू बतानी है। इस टाइप के सवाल भी ट्रेंड में है, ये भैया पुराना सवाल है, लेकिन ऐसा सवाल भैया रिपीट हो सकता है। मतलब रिपीट होने का मतलब इस कंसेप्ट जैसा सवाल भाई साहब पक्का आपका रिपीट हो सकता है। तो चाहो तो भैया मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट गया था, जिसमें कि आप खुद से एक बार ट्राई कर लो। चलो भाई मेरे ख्याल सबने ट्राई कर लिया होगा। अब आती है मेरी बारी। अब देखिए भैया इस वाले सवाल का आइडिया क्या है। सर कैपिटल f डैश x की बात हो रही है, मतलब मैं ये समझ गया हूं कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने कहा हम लोग कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है सर। हाँ न्यूटन लेबनीज रूल लगेगा। अब देखो जैसे करोगे यहां पे आ जाएगा बेटा कैपिटल f डैश x बराबर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा तो भैया यहां पे आ जाएगा 2x, फिर x स्क्वायर इसके अंदर जाएगा तो यह आ जाएगा f ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर। अभी आपको पता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है। तो सर यहां पे आ जाएगा 2x इंटू एफ ऑफ मॉड एक्स। अब जरा बेटा ध्यान दीजिए, सर क्या मैंने कहा एक्स पॉजिटिव है तो मॉड प्लस से खुल जाएगा क्योंकि एक्स 0 से 2 है। तो सर ये आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा 2x इंटू एफ एक्स। ये क्या है सर, मैंने कहा ये है सर कैपिटल एफ डैश एक्स है सर। हाँ अब जरा भैया एक चीज देखिएगा, क्या सर, मैंने कहा सर ये जो कैपिटल एफ डैश एक्स है सर ये स्मॉल एफ डैश एक्स के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा स्मॉल एफ डैश एक्स के है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही बात है सर। हाँ अब भाई साहब जरा और ध्यान दीजिए, क्या सर, अब देखिए भैया आपको सवाल में दिया था कि कैपिटल एफ डैश एक्स स्मॉल एफ डैश एक्स के बराबर है, इसलिए कैपिटल एफ डैश एक्स को मैंने स्मॉल एफ डैश एक्स के बराबर कर दिया। अब देखिए भाई साहब क्या आ जाएगा, यहां से देखो भैया ये सेकंड और थर्ड देखोगे तो आपको मिलेगा सर ये जो 2x fx है ये किसके बराबर है सर, ये बराबर है f डैश x के। अरे वाह सर। अब देखो भैया हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस fx से यहां पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू f डैश x डिवाइडेड बाई fx है सर। हाँ अब क्या करोगे सर, मैंने कहा सर इसे इंटीग्रेट कर दो बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट कर दो बोथ द साइड्स। अब जैसे भैया इंटीग्रेट करोगे बोथ द साइड्स तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रखना होगा c, और आपको पता है ये कैसे इंटीग्रेट होगा, अगर ये t है तो ऊपर वाला dt है, अगर नीचे वाला ये t हम अज्यूम कर लें तो ये क्या है सर, ये इसका डिफरेंशिएशन तो सर dt होगा ना। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है ln mod t, यानी सर यहां पे हम क्या लिख देंगे ln mod ऑफ fx। बहुत सही है सर। हाँ बहुत ज्यादा सही बेटा, बहुत ही ज्यादा सही है सर। अब भाई साहब थोड़ा सा और गौर करिए, क्या सर बताइए सर क्या गौर करना है। मैंने कहा देखो भाई साहब बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहां तक बिल्कुल सही है ना, एकदम सही है। हाँ भाई बिल्कुल सही है। अब भैया आपको देखो c की वैल्यू निकालनी, तो देखो भैया c की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा सर x को जैसे आप 0 पुट करोगे तो स्मॉल f0 भाई साहब देखो आपको 1 दिया हुआ है, तो जैसे x को 0 पुट करोगे यहाँ पे c बचेगा, यहाँ पे ln 1 बचेगा जो कि 0 होता है, यानी कि सर c का वैल्यू कितना है 0 है सर। तो ln mod fx x स्क्वायर हो जाएगा,
मतलब सर यहां से जो ln मॉड ऑफ fx है वो सर देखो x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है सर। हाँ, इससे भी आप समझ सकते हो क्या कि सर ये जो मॉड ऑफ जो fx है ये किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर x स्क्वायर के, है सर। हाँ, ये आ जाएगा मॉड ऑफ fx। अब यहां ध्यान दीजिए सर, अब मॉड जैसे हटाओगे तो आपको पता है सर ये जो fx है ये किसके बराबर है, मैंने कहा सर ये है प्लस माइनस e की पावर x स्क्वायर के, है सर। हाँ, समझ लो भाई, देखो कितना सिंपल सी चीज है। अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, सर क्या ध्यान देना है, सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा भाई साहब आपको क्या निकालना है, कैपिटल F2 निकालना है सर। हाँ, आपको भैया क्या निकालना है, आपको भाई साहब देखो कैपिटल F2 निकालना है सर। हाँ, तो देखो कैसे निकालोगे, अगर f डैश एक्स स्मॉल f डैश एक्स के बराबर है, ठीक है भाई, यहां पे आ जाओ भैया, कुन्ने में आ जाओ। हमें क्या बोला गया है, मैंने कहा सर देखिए हमको ये बोला गया है कि सर ये जो स्मॉल जो f डैश एक्स है दिस इक्वल टू भैया कैपिटल f डैश एक्स, है सर। हाँ, अब भैया जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहां आ जाएगा स्मॉल एफ एक्स, यहां पे आ जाएगा भैया कैपिटल एफ एक्स, है सर। हाँ, और प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब, यहां पे देखो k आ जाएगा, है सर। हाँ, अब देखो भाई साहब आपको क्या करना है, सर क्या करना है, मैंने कहा देखो भाई साहब अब आपको यहां पे k की वैल्यू निकालनी, k क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो वो सर दोबारा बताइए कैसे निकलेगा। मैंने कहा सर अगर मैं यहां से f0 निकालूं, समझ लो जैसे मैं x को भैया 0 पुट करूंगा f0, तो आप समझ रहे हो सर x 0 करते सर ये 0 से 0 हो जाएगा ना, तो 0 से 0 क्या होता है सर, 0 होता है, तो f0 0 है। तो देखिए भाई साहब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग x को पुट करते हैं 0, तो स्मॉल f0 कितना दिया हुआ है भाई साहब, 1 दिया हुआ है, कहां पे, ये दिया हुआ है। और सर ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा k, मतलब सर यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, है सर। हाँ, इतनी चीजें सर सोचनी पड़ती हैं, बिल्कुल सही। अब देखो भैया k का वैल्यू 1, इसका मतलब तुम देखो एक भाई रिलेशन समझ गए हो, क्या रिलेशन समझ गए, और इसको यहां पे पुट कर सकते हैं कि सर ये जो स्मॉल fx है ये बराबर है भाई कैपिटल fx प्लस 1k, है सर। हाँ, अब देखो भैया जैसे आप इसको यहां पुट करोगे तो ये आ जाएगा भैया कैपिटल fx प्लस 1, मेरे ख्याल से ठीक एकदम करा है कैलकुलेशन, बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा भैया प्लस माइनस e की पावर x स्क्वायर। तो आप समझ रहे हो सर x को जैसे आप 2 बेटा पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा f2। देख रहे हो भैया कैसे कैलकुलस के सवाल आते हैं, एक एक स्टेप भैया फूक फूक के लगना होता है भैया, एक एक चीज सोचनी होती है। एडवांस में ऐसे ही कैलकुलस आता है इजी, है इजी, जब मास्टर बताएगा तो इजी लगेगा, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दो, जैसे भैया यहां कितना आ जाएगा प्लस माइनस e की पावर 4 माइनस 1। अब देख लो भैया इसके दो आंसर्स मुझे दिख रहे हैं, परंतु ऑब्वियसली एक ही आंसर लेंगे। तो देखो भैया इनमें से यही ऑप्शन भैया सही है, बी वाला, ठीक है भाई। तो इसमें देखो कौन वाला आंसर ले रहा हूं, इसका एक आंसर आएगा जब आप यहां पे प्लस साइन लोगे जो होगा e की पावर 4 माइनस 1, दूसरा आंसर आएगा जब भैया माइनस साइन लोगे माइनस e की पावर 4 माइनस 1। लेकिन ऑप्शंस अगर भैया देखोगे तो e की पावर 4 माइनस 1 मुझे दिखाई दे रहा है, यही आंसर है सर। देखो भैया कितना प्यारा सवाल है ये, भैया देखो बहुत प्यारा सवाल है। अगर भाई साहब ये वाला सवाल आपने खुद से किया था तो आपको भैया कोड तो बताना ही पड़ेगा, तो आपको कमेंट करना है बीपीएस विद दिल। मेरे अगर बताने के बाद समझ में आया तो आपको भैया कमेंट करना है बीपीएस विद 2 दिल, है सर। हाँ बेटा, बहुत सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है भाई। अब देखो भैया इसके बाद देखो क्या आता है, इसके बाद भाई ये वाला सवाल आता है 2012 जेईई एडवांस का, एक सोचा इंटीग्रेशन का भी सवाल करा दूं। चलो भाई वीडियो को जल्दी से आप पॉज करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, ठीक है भाई। वीडियो को पॉज करो फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भैया वीडियो पॉज करके आपने शायद ट्राई कर लिया होगा, अब आती है भाई मेरी बारी। अब यहां पे भैया जरा ध्यान दीजिएगा, आपको बोला, ये पूछा गया है कि सर इसके इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू होती है, इसके इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू होती है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है भाई। तो भैया अब यहां पे जरा ध्यान देना, सबने खुद से ट्राई करना है तो खुद से ट्राई कर लो, ठीक है भाई। चलो अब देखो यार सवाल कैसे होगा, tan x को t मान के भाई हमारा काम नहीं चलना है, क्योंकि tan x को t मानते हो तो ऊपर sec स्क्वायर dx है, लेकिन यहां पे देखो sec x फंस जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो भैया इसका क्या है, मैंने कहा सर देखो हम लोग ऐसा करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है ना sec x प्लस tan x, इसको मान लो आप t, ठीक है भाई। अब देखो जैसे आप बेटा इसे डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो sec x का क्या होता है भैया, sec x tan x प्लस कितना आ जाएगा भाई sec स्क्वायर x
बहुत सही। डॉट कितना आ जाएगा भैया, dx बराबर कितना आ जाएगा भाई, dt है सर। हाँ, अब देखो भैया जैसे अब यहां पे sec x को कॉमन लोगे तो sec x को कॉमन लेते ही सर यहां पे बचेगा sec x प्लस tan x इंटू dx बराबर dt है सर। हाँ, अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या आती है। अब आपको भाई साहब ये समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा गौर से देखना, आपको भैया ये समझ में आ रहा है कि सर यहां से भाई साहब आप sec x, व्हाट इज sec x प्लस tan x, अगर मैं इसकी वैल्यू पूछता हूं सर ये sec x प्लस tan x क्या है, तो देखो भैया sec x प्लस tan x आपको ऊपर दिख रहा है कि सर sec x प्लस tan x t है। शायद आपको भैया स्टेप समझ में आ गया होगा। पहले मैंने sec x प्लस tan x को t माना, फिर मैंने क्या करा सर, इसे d मतलब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे हो भाई? तो जैसे भैया डिफरेंशिएट किया तो मैं यहां पहुंच गया, वापस इस लाल वाले को मैं पुट कर सकता हूं t बराबर, समझे ना, इस लाल वाले को क्या पुट कर सकता हूं सर, t, और ये क्या आ जाएगा dx, और बराबर कितना हो जाएगा भाई dt। बहुत ज्यादा सही है सर। हाँ, अब देखो भाई इससे देखो फायदा क्या हुआ। मैंने कहा सर इससे ये फायदा हुआ कि सर ये जो sec x डॉट dx है वो आ गया सर dt डिवाइडेड बाई t है सर। हाँ, ये क्या आ गया सर, ये आ गया dt डिवाइडेड बाई t है सर। हाँ, अब देखो भाई साहब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये जो इंटीग्रेशन इसमें देखो भैया sec स्क्वायर x dx है, समझ रहे हो, यहां पे देखो sec स्क्वायर x dx है सर। हाँ, तो देखो भैया इस वाले सवाल को देखो और हम कैसे सोच सकते हैं। मैंने कहा सर यहां पे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर को लिख दो sec x इंटू sec x डॉट कितना dx होल डिवाइडेड बाई, सर यहां पे आ जाएगा sec x प्लस tan x होल पावर 9/2 है सर। होल पावर कितना हो जाएगा बेटा, होल पावर हो जाएगा 9/2। बहुत सही। अब ध्यान देना सर sec x dx से dt/t, sec x dx कितना है dt/t। अब जैसे भैया sec x dx को इतने को अगर आप पुट करते हो dt/t, दूसरे कलर से दिखाता हूं, हाँ रंग बिरंगी रंगोली, यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो सर ये क्या हो जाएगा। मैंने कहा सर हाँ सर एक sec x को ऐसे छोड़ दिया, बहुत सही, ये हो जाएगा भैया dt/t, ये जो लाल वाला है dt/t, और नीचे ही हो जाएगा भैया t की पावर 9/2 है सर। अब देखो पंगा क्या है, पंगा ये है भाई हमने dt ले आया लेकिन यहां पे x को छोड़ दिया। x को छोड़ना बहुत बड़ा पंगा होता है, ठीक है ना भाई, हमने यहां पे देखो x को छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब आता है भैया देखो बाबा का ज्ञान बनो महान। जल्दी यहां पे ध्यान देना, सर क्या है बाबा का ज्ञान, आओ चाचा बताते हैं कि क्या है बाबा का ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जगह लिख लेना, बहुत काम आएगा जीवन में है सर। हाँ, देखो भैया क्या है बाबा का ज्ञान है सर, और क्या देखो भैया क्या है बाबा का ज्ञान। बाबा का ज्ञान भैया ये बोलता है अगर sec x प्लस tan x t है, अगर आप कभी मान लो कि सर sec x प्लस tan x t है, तो ये चीज ध्यान देना भाई, क्या ध्यान देना है सर, sec x माइनस जो tan x है वो क्या होता है भैया, वो होता है 1/t। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भैया, अगर किसी भी सवाल में अगर sec x प्लस tan x को आपको t मानना पड़ा है तो sec x माइनस tan x 1/t का तो यूज होगा ही। सर ये हुआ कैसे, और भाई बताते हैं कैसे हुआ। अगर भाई साहब इसको आपने t माना है तो देखो मैं इसको कैसे करूं, उसको मैं रफ में सॉल्व करता हूं, चलो इसे प्रूफ कर देता हूं। आ जाओ, इसका भैया प्रूफ मैं यहां पे बता देता हूं। आइए सर इसका हम प्रूफ बताते हैं, आपको भौकाली बनाते हैं। प्रूफ क्या है, मैंने कहा sec x प्लस tan x t है, तो क्या क्यों ना ऐसा करूं मैं sec x प्लस tan x के ऊपर नीचे मैं sec x माइनस tan x का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, और देवा समझे ना। मैं देखो क्या कर रहा हूं भाई, मैं sec x माइनस tan x का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। sec x प्लस tan x कितना दिया है सर, sec x प्लस tan x हमको यहां पे सर देखो t दिया है, तो मैंने sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। अब आप समझ रहे हो सर ये आएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, जो सर देखो 1 होता है, तो 1 sec x माइनस tan x, सर ये कितना होगा, मैंने कहा t होगा। इससे क्या फायदा होगा, मैंने कहा सर रेसिप्रोकल ले लो, sec x माइनस tan x कितना होगा 1/t। हेंस वो चीज प्रूव हो गई कि अगर कभी sec x प्लस tan x को t लेना पड़ा है तो sec x माइनस tan x कितना होगा भाई 1/t होगा, है सर। हाँ होते सर, एकदम सही। अब देखो भाई साहब क्या कर सकते हैं, मैंने कहा सर अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, बात समझ रहे हो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप इन दोनों को
ऐड करोगे तो ऐड करने से क्या होगा, मैंने कहा सर अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आप समझ रहे हो tan x tan x कट जाएगा, यहां बचेगा 2 sec x। बहुत अच्छे, यहां क्या बचेगा भैया 2 sec x बराबर कितना हो जाएगा सर t प्लस 1/t है सर। और क्या, यहां से दोनों को जैसे आप ऐड करोगे तो ऐड करते ही क्या होगा, ऐड करते ही 2 sec x बनेगा t प्लस 1/t, यानी सर sec x की वैल्यू क्या आ गई, सबको समझ में आ गया सर। जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखो भाई sec x की वैल्यू कितनी है t प्लस 1/t होल डिवाइडेड बाई 2। और अब भाई साहब इसको कर दो यहां पे पुट। वाह सर क्या बीकेजी दिया है सर आपने, एकदम सही। देखो क्या बीकेजी दिया है। अब देखो sec x यहां पुट करोगे, देखो सवाल क्या है ध्यान से देखिएगा, sec x क्या है सर t प्लस 1/t। बहुत अच्छे, t प्लस 1/t डिवाइडेड बाई 2 मतलब यहां पे होगा हाफ। बहुत सही, डॉट कितना आ जाएगा dt बाई t, याद देखो भैया t की पावर इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा 11/2 है सर। हाँ ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है। सब पुट करने के बाद देखो सवाल में मतलब यहां पे देखो बेटा बेसिक चीज क्या थी, बेसिक चीज मुन्ना बस इतनी थी, सिंपल सी चीज कि यार sec x प्लस tan x को मैंने माना 9/2, सॉरी मैंने माना t। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है ये वाला स्टेप कि sec x माइनस tan x इसका रेसिप्रोकल होता है, दोनों को ऐड किया तो sec x आ गया t प्लस 1/t। फिर मैंने क्या करा भैया इसको डिफरेंशिएट किया, sec x कॉमन लिया, वापस इसे t पुट किया तो sec x dx जो है वो आ गया dt/t। फिर मैंने क्या करा भैया इंटीग्रेशन में sec x dx को dt/t पुट किया, sec x को t प्लस 1/t/2 पुट किया और इसको t पुट किया। अब देखो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन किस में हो गया है। अब देखो भैया अब तो इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। सर क्यों आसान है, मैंने कहा देख लो भाई, जैसे इंटीग्रेट करोगे यह आ जाएगा t की पावर माइनस 9/2 प्लस t की पावर माइनस 13/2 और डॉट क्या भाई साहब dt है सर। हाँ अब भैया इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो इसका इंटीग्रेशन की मैं वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर माइनस 7/2 डिवाइडेड बाई माइनस 7/2 प्लस कितना होगा भैया प्लस, यहां पे आ जाएगा हाफ, यह आ जाएगा t की पावर माइनस 11/2 डिवाइडेड बाई माइनस 11/2। बात समझ गए। अब देखो भैया आपको सिर्फ देखो t की वैल्यू पुट करनी है, तो जैसे भैया आप t की वैल्यू पुट करोगे, पुट और सिंप्लीफाई करोगे t इक्वल टू sec x प्लस tan x। जैसे भैया आप पुट करोगे तो देखो भैया कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यह आ जाएगा माइनस कॉमन, ठीक है भाई। अब जितना भी आ जाएगा देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, हम यही देख लेते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो देख लो भैया कौन सा ऑप्शन मैच करेगा अरे भाई साहब प्लस के भी तो होगा, अरे कॉमन सामन भी लिया हुआ है, अरे दादा गुस्सा आ रहा बहुत ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। तो देखो भैया कैसे करने वाले हैं, हाफ तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है हाफ, तो लग रहा है कहीं कुछ रिटन मिस्टेक तो नहीं हो गई। नहीं हाफ तो दिखना भी नहीं यार, हाफ तो कट ही जाएगा। सही बात है यार, क्या मास्टर। अब देखो भैया सिर्फ देखो इसे सिंप्लीफाई बेटा कर रहे हैं, ये 2 से 2 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, ठीक है भाई। माइनस आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या, बचेगा 1/t की पावर 7/2 इंटू 7, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा भाई, यहां प्लस आ जाएगा 1/t की पावर 11/2 इंटू 11 है सर। हाँ 11/2 इंटू 11। अब देखिए भाई साहब इन दोनों में से आप कुछ कॉमन ले सकते हो बाहर, तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हो आप समझ रहे हो, छोटा नंबर है 7/2, तो ये 1/t की पावर 7/2 आप ले सकते हो कॉमन। क्या बात सही है। अब देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बेटा 1/7 प्लस यहां बचेगा भैया 1/11 इंटू टी स्क्वायर। मेरी बात समझ गए। अब देख लो भैया t की वैल्यू जैसे पुट करोगे ये आ जाएगा, देखो भैया जैसा ऑप्शन दिया है वैसे ही चीजों को बना देते हैं। हाँ जैसा ऑप्शन दिया है वैसे ही यार चीजों को बना देते हैं, बस एक मिनट रुक जाइएगा। जय बजरंगबली। हाँ अब देखो भैया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/t कितना होगा भाई, t होगा sec x प्लस tan x की होल पावर कितना 7/2। अंदर क्या बचा बेटा 1/7, यह आ गया 1/11 t की पावर -2, ये जो टी स्क्वायर ऊपर जाके टी की पावर -2 हो जाएगा। तो भैया जो कलम चलाएगा उसी को चीजें आएगा, समझे ना। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। पूरे में एक चीज मैंने नहीं लिखी है जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो लिखना भैया आपको नहीं भूलना है सर। और क्या, इसको नहीं भूलना है। बढ़िया सर। तो देखो भैया क्या है, कौन सा ऑप्शन है
है सर। हाँ देखिए भैया कौन सा ऑप्शन है। अरे भाई साहब यहाँ पे देखो, देखो कॉमन ही अलग लिया हमने कॉमन लिया 7/2, इन चाचा लोगों ने ले लिया 11/2। मैं यही तुम्हें सिखा रहा था। तो यहाँ पे भैया ध्यान देना, कॉमन क्या लेना है, ध्यान से देखिएगा भैया। लोग कह रहे हैं हाँ बड़ा वही सिखा रहे थे, ऑप्शन तो मास्टर ने चेक करे नहीं। ठीक है ना भाई, चलो टेंशन ना लो। हम लोग देखो क्या कर रहे हैं भैया, दर्द हो रहा है और कुछ नहीं, बहुत दर्द भरा सवाल है ये। बहुत पेन चलाना है, भौकाल मचाना है सर। हाँ बस यहाँ पे भैया ध्यान देना। अब देखिए भैया क्या करेंगे, टी की पावर 11/2 कॉमन लेते हैं, 1/t की, मतलब ये सवाल मैंने पहले कभी किया नहीं है सच बताऊं तो, समझे, तुम्हारे सामने आज पहली बार कर रहा हूं। ऑप्शन पर देख लिया होता तुरंत हो चुका होता। अब देखो भैया यहाँ पे जैसे कॉमन लोगे, देखो क्या बचेगा, ये भैया साफ दिख रहा है, ये दिख जाएगा t²/7 प्लस आ जाएगा 1/11 और प्लस सी। अब भी आप समझ जाइए कौन सा ऑप्शन है। टी की जगह में sec x + tan x ही तो पुट करना है फाइनली। ठीक है भाई। तो ये देखो -1/, बहुत सही, -1/, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, t²/7 बहुत अच्छे। अच्छा माइनस है बाहर की, नहीं है ऑप्शंस में, दो में माइनस है, दो में माइनस नहीं है। बहुत तेज लोग हैं। जिनमें बाहर माइनस है उसमें देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, प्लस वाला ऑप्शन आ रहा है जिसमें माइनस बाहर है। बहुत अच्छे, ये आ जाएगा सी पार्ट, सही है ना। हाँ t²/7 यस। अब अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, आंसर इज सी पार्ट। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल है सर। हाँ बेटा, होते सर। हाँ बेटा, अब ये इसके आगे जो भी सवाल आपको दिख रहा है ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना। ठीक है ना, वही जैसा हमने कहा है छोटे छोटे लेक्चर रखेंगे क्योंकि अभी टाइम है, फालतू में आपको लेंदी लेक्चर देख के परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए भैया 2 घंटे से ऊपर ज्यादा नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है मुन्ना, तो देखो भैया ये जो चीजें हैं ये सारे आपके होमवर्क हैं। बहुत बढ़िया, ये भाई साहब सारे के सारे आपके होमवर्क हैं। ये सारे के सारे भैया जो सवाल हैं जरा आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। इनको डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, है सर। और क्या, इनको कब डिस्कस करेंगे भाई, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। देखो 4 सवाल भैया आपके लिए होमवर्क दे दिए हैं सर। हाँ होमवर्क दे दिए 4 सवाल। ठीक भाई, तो आज आपने काफी कुछ सीखा। ठीक है ना, एडवांस का सवाल मल्टीपल कंसेप्ट्स भैया सिखा के जाता है और आपने मल्टीपल भैया कंसेप्ट सीखे हैं। तो इसी तरह भैया प्रैक्टिस करते रहे हमारे साथ लग के। और देखो भैया नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, उसका एक भैया चीज आपको बता देता हूं कि क्या करना है हमको नेक्स्ट टर्न में। सर क्या करना है नेक्स्ट टर्न में, आइए बताता हूं कि हमें देखो नेक्स्ट टर्न में क्या करना है। नेक्स्ट टर्न में भैया हम लोग कैलकुलस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, कैलकुलस के बाद भैया मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टर्न आएगा। ठीक है, कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो भैया ये चैप्टर रिवाइज करके आना। ठीक है भाई, तो इसकी प्रैक्टिस बेटा हम लोग करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। होते सर। हाँ बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है भाई, तब तक के लिए भैया धन्यवाद। संकल्प सिलेक्शन का होना चाहिए, एकदम भौकाल रैंक लेके आनी है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए जय बाबा की, टाटा बाय बाय।